से स्टार्ट है।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सूरज। बस हार्डली 3 to 4 मिनट्स हम वेट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आते हैं ठीक है, नहीं तो क्लास शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जानना चाहूँगा मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर हो रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? काइंडली चैट में मुझे येस लिख के दे दें। ओके, यस, ग्रेट। ओके, दैट्स ओके। ओके, कल हम बेसिकली हमने किया था ट्रैफिक कैंपेन। तो अगर किसी को कोई इशू है ट्रैफिक कैंपेन में तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ओके, लाइक अब हम जो करेंगे, हमने बेसिकली आपको एक कैंपेन दिखाया ट्रैफिक। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके अंदर कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जैसे बजट्स एंड शेड्यूल, प्लेसमेंट्स, ठीक है ना, मीडिया इंसर्ट करना, एडिशनल क्रिएटिव डालना। तो वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सारे कैंपेन्स के अंदर सेम है, बट अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक, लाइक जैसे ट्रैफिक कैंपेन है या एंगेजमेंट है, राइट, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ओके, जस्ट मिनट, पर्सन आए हैं। ओके, अक्षय, अक्षय आवाज आ रही है आपको हमारी? ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली आज हम फेसबुक कैंपेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक कैंपेन्स कैसे रन किए जाते हैं। तो कल हमने किया था ट्रैफिक कैंपेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैफिक के अंदर क्या होता है कि वेबसाइट पे कैसे कन्वर्जन लेकर आई जाती है। वेबसाइट पे आपकी जो फेसबुक की मार्केट है, उनके जो यूजर्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे कैसे लेके जाना है थ्रू आपकी एड्स के ऊपर क्लिक करके, वो सारा मेथड हमने आपको ट्रैफिक में समझाया था। अब हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या चीज है? एंगेजमेंट कहते हैं पेज लाइक्स को। लाइक आपने देखा होगा कि आप अगर कोई फेसबुक पे पोस्ट डालते हो तो आप चाहते हो कि उसके ऊपर पेज लाइक्स हो, कमेंट्स हो, ठीक है ना, ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के नजर में आए, राइट। बट यहाँ पे जो पेज लाइक का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिजनेस पेज बना हुआ है उसके साथ पर्सन्स जुड़े, आपके पेज को लाइक करें ताकि वो इन फ्यूचर आपकी पोस्ट को देख सकें। तो अभी क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपका एक बिजनेस है, मेरा इंस्टीट्यूट है जैसे सॉर्ट ऑफ बिजनेस। मैं इंस्टीट्यूट में मेरे साथ जो फेसबुक के साथ जो मेरे पेज लाइक्स हैं या फिर मेरे साथ जो जुड़े हुए पर्सन हैं वो 100 है, राइट। 100 पेज लाइक्स है मेरे ऊपर, मेरे पेज के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डिजाइनर को कहता हूँ कि डेली का यार एक बैनर अपलोड करके डाल दिया कर ताकि मेरे यूजर्स मेरी सर्विसेज को देख सकें, शायद उनमें से कोई कन्वर्ट हो सके। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि अभी जो आप ऐड डालते हो वो सिर्फ आपके 100 यूजर्स को ही देख पाते हैं, राइट। उसके अलावा जो आपकी लोकेशन है, लाइक आपकी जो टारगेट मार्केट है, जो टारगेट मार्केट है उसमें देखो कितने ज्यादा यूजर्स हैं। लाइक अगर आप मैंने कल आपको ऑडियंस से स्टोर वो दिखाया था करके थे, ऑडियंस सेलेक्ट करके दिखाया था।
जिसमें 32 लाख यूजर्स थे जो आपकी करंट सिलेक्शन थी, और जब हमने डिटेल टारगेट मार्केट करी तो 7 लाख यूजर्स थे। तो यानी कि अब आप देखो कि आप अगर कोई चीज आप बेच रहे हो, वो 100 जनों को दिखा रहे हो और या 7 लाख जनों को दिखा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि किस में सेल ज्यादा होगी? 100 जनों में सेल ज्यादा होगी या 7 लाख में सेल ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली बात है कि 7 लाख पर्सन में सेल ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब जितने आपके पेज लाइक्स होंगे, जितने आपके टारगेट मार्केट जो है, टारगेट ऑडियंस है आपके साथ जुड़ेगी एज अ पेज लाइक, तो उतना ही उनको आप जो कंटेंट दिखाएंगे उतना ही वो लोग देखेंगे। और उनमें से ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि आज पेज लाइक कर दिया तो वो बंदा आपसे परचेज करेगा ही करेगा, उसका आज इंटरेस्ट नहीं है, पर उसने आपका पेज लाइक कर लिया, वो आपके पेज के साथ जुड़ जाता है। उसका ऐसा होता है कि वो सोचता है कि हाँ, उसको 2-3 महीने बाद याद आती है कि नहीं यार, मुझे अपने करियर के बारे में कुछ करना चाहिए और मुझे कोर्स करना चाहिए। तो उस टाइम पे अगर आप डेली अपनी एड डाल रहे हो और वो पर्सन रोज देख रहा है, तो उसका या तो उसमें इंटरेस्ट बनेगा, या फिर उसका कोई फ्रेंड या कलीग कहता है कि मुझे वेब डिजाइनिंग करनी है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो वो क्या कहेगा कि हाँ यार, एक इंस्टीट्यूट है, वो काफी अच्छा प्रमोट करते हैं, लाइक उनके पास आप जा सकते हो, तो वो रिकमेंड कर देता है। वो क्यों कर रहा है? जैसे सपोज कीजिए एयरटेल है, एयरटेल कितनी एडवर्टीजमेंट करता है, हालांकि हम कई पर्सन तो ऐसे हैं कि सिम लेने जाते हैं, वो कहते हैं कि एयरटेल का सिम दे दो। क्यों? उनके मुंह पे रट चुका है एयरटेल का नाम। क्यों? क्योंकि एयरटेल ने इतनी पब्लिसिटी करी कि आपको कोई वोडाफोन या दूसरी चीजों का नाम नहीं याद रहता, लेकिन एयरटेल का जरूर याद रहता है, राइट? चाहे उसको पता है कि मेरी ऑलरेडी मार्केट बहुत बड़ी है, मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है, बट स्टिल वो मार्केटिंग करता है, और इतनी करता है, एक एक दिन के अंदर कितनी एड्स आती हैं कि लोगों के मुंह पे नाम चढ़ गया है एयरटेल का। तो सेम वे यही चीज आती है पेज लाइक का, कि अगर आपके साथ जितनी ज्यादा ऑडियंस जुड़ेगी, और अगर आप डेली पोस्ट अपलोड करते हो अपने पेज के ऊपर, तो वो बेसिकली ब्रांडिंग हो जाती है। बार बार यूजर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देखेगा, इंस्टीट्यूट का नाम देखेगा, तो उसके माइंड में एक इंप्रेशन पड़ जाता है कि दिस इंस्टीट्यूट इज समथिंग, और वो आगे रिकमेंड करता है या खुद को ज्वाइन करता है। तो एंगेजमेंट का एक और बेनिफिट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एंगेजमेंट पेज लाइक का कैंपेन रन करते हो, तो जो भी आपके साथ पर्सन लाइक करता है, जैसे किसी एक पर्सन ने लाइक किया, आपके 2 रुपए कट गए। एक मैं आइडिया फिगर बता रहा हूँ, रफली फिगर बता रहा हूँ, मे बी वो 4 रुपए भी हो सकता है, 6 रुपए भी हो सकता है। तो अगर सपोज करो एक पर्सन चुनता है, वो 2 रुपए क्लिक कर देता है, 2 रुपए आपके कट जाते हैं। तो अगर आपके दिन में 100 पर्सन आए, तो यानी कि आपके 200 रुपए कट गए। बट अगर वो पर्सन दोबारा आपकी एड पे क्लिक करता है, तो आपका पैसा नहीं कटेगा। पहली बात कि आपकी एड उस पर्सन को दोबारा दिखेगी ही नहीं, जो आप यहाँ पेज लाइक का कैंपेन रन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ जुड़ चुका है। तो फेसबुक क्या करेगा, नए यूजर को एड दिखाएगा, कि ताकि आपके पेज लाइक्स और बढ़े, rather देन जो पुराने लाइक कर चुके हैं वो दोबारा लाइक कर, वो दोबारा तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको अनलाइक की ऑप्शन आ जाएगी, राइट? इसी वजह से फेसबुक उन दोबारा कस्टमर्स को नहीं दिखाता, वो नया कस्टमर्स को ही आपकी एड प्रमोट करता है। आज आपके 100 पर्सन थे, आपने कैंपेन चलाया, अब आपके 2000 पर्सन आपके साथ जुड़ चुके हैं। अब आप डेली पोस्ट डालो, तो अब आपकी एड 2000 देख रहे हैं, यानी कि आपके नंबर ऑफ एडमिशंस के चांसेस बढ़ गए। उन क्या पता 2000 लोगों में से अगर 10 यूजर भी आपका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका जो कोर्स की वैल्यू है वो 20,000 25,000 से शुरू होती है। तो आपको कितना 2.5 लाख का बेनिफिट होगा, अगर मैं 25,000 के हिसाब से कोर्स फीस लेके चलता हूँ, तो आपके 10 एडमिशन हो जाते हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए मिल गया। यानी कि आपने 1000 यूजर्स करने के लिए 2,000 रुपए खर्च किए, और आपने रेवेन्यू कितना जनरेट कर लिया? 2.5 लाख रुपए का। तो ये बेनिफिट होता है पेज लाइक कैंपेन का। तो मैं अब इसको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे नीचे हमारे पास एंगेजमेंट्स की ऑप्शन आ जाती हैं। अब वो देखिए 3 ऑप्शंस आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि पोस्ट एंगेजमेंट पे आपने चलाना है, पेज लाइक पे चलाना है, इवेंट रिस्पॉन्सेज पे चलाना है। अब आप कहते हो कि नहीं, पोस्ट एंगेजमेंट क्या होता है? कि पोस्ट पे एंगेजमेंट करना, यानी कि उसने कमेंट कर दिया, आपकी पोस्ट को स्माइली दे दी, या फिर शेयर कर लिया, तो भी आपका पैसा कटेगा। इवन कि लाइक भी कर लिया, तब भी आपका पैसा कटेगा पोस्ट एंगेजमेंट में। अगर वो कमेंट भी डाल देता है, तब भी आपका पैसा कट जाता है। यानी कि पोस्ट के साथ पर्सन का कोई लिंक हुआ, उसने उस पर शेयर किया या फिर उस पर कमेंट किया, यानी कि उसने उस पर एंगेज किया, राइट? तो पोस्ट एंगेजमेंट अगर आप चूज करते हो, तो इन सारी ऑप्शंस का आपको पैसा देना पड़ता है। अगर आप कहते हैं नहीं, ओके जस्ट मिनट, किसी की रिक्वेस्ट चाहिए सर, व्हाट अबाउट इमोजीज? हाँ हाँ, अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अब मैं आपको इमोजीज इसी के अंदर आगे आएगा ना, जब हम प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा।
तो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि पोस्ट एंगेजमेंट पे इंटरेक्शन करने पे भी आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका मोटिव नहीं क्लियर होता कि अगर कोई पर्सन कमेंट कर देगा, ठीक है आपको लीड मिल जाती है, लेकिन अगर कमेंट वो ये जानने के लिए करता है कि हाँ दिस इज माय नंबर कॉल मी, फिर तो ठीक है कि आपके पास एक लीड आ गई। लेकिन अगर वो कहता है आई एम इंटरेस्टेड, फिर आप उससे मैसेजेस करोगे, अगर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता तो आपका वेस्ट हो जाता है वो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम जो कैंपेन चलाते हैं सिर्फ पेज लाइक का, कि हम पेज लाइक का कैंपेन चलाएंगे कि भाई वो कमेंट करे या स्माइली दे या कुछ दे, मुझे कुछ नहीं लेना, जब मेरे पैसे तब कटने चाहिए जब वो मेरे पेज को लाइक करे। तो हम इसी पेज लाइक को कैंपेन को लेके चलते हैं। इवेंट रिस्पॉन्सेज क्या होता है कि आपने कोई इवेंट क्रिएट किया, अब आप उसको प्रमोट कर रहे हो। इवेंट आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर नई फीचर आई है। तो इवेंट क्या होता है, जैसे आप कोई 10 दिन बाद कोई सेमिनार हेल्ड करने जा रहे हो या फिर कोई शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, तो आप चाहते हो कि टिकट्स परचेज हो जाए मेरी, ये समथिंग, तो वो इवेंट्स के थ्रू आता है। तो इवेंट पे अगर कोई रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ यहाँ से हम इंटरेस्टेड, या फिर वो परचेज करता है या गेट दी ऑफर करता है, तो करते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन फंडा क्या है, जो हम मेन कैंपेन होता है हमारा पेज लाइक का। तो हम पेज लाइक सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो कि आप कौन सी कंपनी के लिए, रिलायंस एंगेजमेंट, जैसे रिलायंस के लिए मैं एंगेजमेंट का कैंपेन रन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन वही सेम जैसे हमने ट्रैफिक में किया था। अब सेम चीज मैं आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे यहाँ से आप पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, कि आपने अपना पेज सेलेक्ट किया। ऑडियंस चूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी प्रीवियस ऑडियंस ही आपके लिए सही है। जैसे हमने टेस्टिंग के नाम पे चूज किया था, हमने टेस्टिंग की ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। प्लेसमेंट्स वही सारी चीजें सेम, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट हम मैनुअल करेंगे। इसमें देखिए, हाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक कर दिया कि पेज लाइक कैंपेन सिर्फ फेसबुक के लिए होता है, इंस्टाग्राम के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें इंस्टाग्राम जो है बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, ये मैसेंजर्स में नहीं आपकी ऐड आती, ये ऑडियंस नेटवर्क में आपकी ऐड नहीं आती, ये सिर्फ फेसबुक न्यूज फीड में आपकी ऐड चलती है पेज लाइक की। तो इसीलिए उसने बाय डिफॉल्ट मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ फेसबुक न्यूज फीड को ही सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप यहाँ से ऑटोमेटिक भी करते हैं तब भी आपका फेसबुक न्यूज फीड पे ही आपकी पेज लाइक का ऐड चलेगा। तो अभी आपने देखा यहाँ पे, आप राइट साइड में देखें कि रीच 3.5 मतलब कि 4,000 से लेके 11,000 लोगों तक की आपकी जो रीच है, जो फेसबुक है रोज 11,000 लोगों तक आपकी ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। और आपको पेज लाइक आने के चांसेस हैं एक दिन में 60 से लेके 160 तक। ठीक है, यानी कि इतने लाइक्स आपको आ सकते हैं, डिपेंड करता है अब आपका बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट पे, आपके सर्विसेज पे, कि वो लोग कितना उससे अट्रैक्ट होते हैं आपके बैनर से, कि आपके बैनर देख के कितना अट्रैक्ट होते हैं कि वो आपके पेज को लाइक करें। सेम केस आप यहाँ पे भी कॉस्ट कंट्रोल दे सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मत दीजिए। आप अपने कैंपेन को डेली फॉलो कीजिए, कि अगर आपको लगता है कि आपका ओवर बजट जा रहा है तो आप इमीडिएटली उसको स्टॉप कर दें, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे अब आप डेली बजट डालेंगे, वही जो कल मैंने बताया कि आपका 1,000 रुपये का डेली बजट है, यानी कि अगर आपको 2 रुपए का क्लिक पड़ रहा है, तो यानी कि 100 क्लिक होते हैं 200 के, 500 क्लिक होते हैं 1,000 के, यानी कि 500 लाइक के बाद आपका कैंपेन आज के लिए रुक जाएगा। यानी कि डेली आपको अगर 1,000 रखते हो और आपका एक क्लिक का 2 रुपए का खर्च आ रहा है, तो यानी कि आपको डेली के 500 लाइक्स मिलेंगे। तो 500 लाइक यानी कि 500 यूजर्स एक दिन में आपके पेज को ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स अगर इतना यूजर्स आपके साथ आ जाता है। अब यहाँ पे हम सेट एंड डेट करेंगे, कि वही चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है कि वो 1 महीने का गैप ले लेता है, तो मैं आपको कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ 10 दिन का कैंपेन बना के चलें, ताकि आप अपने इस कैंपेन को स्टडी कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। वो सबसे बेस्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है कंटिन्यू। नेक्स्ट फिर से ऐड का में ही सेम मेथड है, यहाँ पे आपका रिलायंस चंडीगढ़ पेज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। सिंगल इमेज और वीडियो, हाँ जी मैं आपको बताना चाहूंगा, पेज लाइक में हमारा क्राउजल नहीं चलता। जो हमने कल किया था, मल्टीपल एड्स आप एक ही टाइम पे दिखा सकते हो, यहाँ पे क्राउजल नहीं चलता। यहाँ पे या तो आप अपने वीडियो या फिर सिंगल इमेज चूज कर सकते हो। फिर आता है इसके बाद टेक्स्ट लिंक। ग्रेट, अब आती है बात दिव्या सूजी, जो आपका क्वेश्चन था प्राइमरी लिंक का।
अभी देखिए यहाँ पे हमें यूआरएल वगैरह डालने की ऑप्शन नहीं आ रही कि आप पेज की हेडिंग डालो, उसका यूआरएल डालो, कौन से पेज पे जाएगा, क्योंकि ये पेज लाइक का कैंपेन है। जैसे कि आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे देखें कि सिंपल एड आपकी शो हो रही है। आपको रिलायंस एजुकेशन चंडीगढ़ का पेज दिख रहा है, यहाँ पे लाइक करने की ऑप्शन आ रही है। जैसे कोई यहाँ पे लाइक करेगा आपके पेज के साथ वो पर्सन जुड़ जाता है। तो अब बात आती है इमोजीज की, कि प्राइमरी टेक्स्ट में इमोजीज। अभी देखिए क्या है कि जैसे मैंने ये पैराग्राफ डाल रखा है, तो ये बड़ा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं पर्सन जो है पैराग्राफ को पढ़ना पसंद नहीं करते। तो वो क्या होता है कि हमें इस कंटेंट को हाईलाइट करना। अगर आप यहाँ से देखें इस साइड को, ये पोस्ट जो है बड़ी सिंपल सी दिख रही है, लाइक कोई अट्रैक्टिव नहीं है, और जो कंटेंट है वो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप इस चीज को हाईलाइट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप लाइंस के अंदर, यानी कि जबरदस्ती एक पैराग्राफ को 4 लाइनों में डिवाइड कर दिया, आप कोशिश कीजिए कि हर किसी पैराग्राफ को लाइंस के अंदर डालना शुरू कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको तोड़ के नीचे किया, रेडी टू, और ये बेसिकली अब हमारा मकान फॉर सेल, हम रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं, हम कोर्सेज कराएंगे, हम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं रिलायंस एजुकेशन प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था मोबाइल पे 3 लाइंस शो होती हैं, तो 2 लाइंस तो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। या तो मैं इस 2 लाइन का बेनिफिट उठाऊं कि मैं थोड़ा और कंटेंट डाल दूं, और या फिर मैं क्या कहते हैं सेकंड लाइन यहीं से भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे रिलायंस एजुकेशन प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ज्वाइन नाउ एंड एंड गेट 50% ऑफ, राइट। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, इसके बाद मैं लिखता हूँ कॉल, क्योंकि मेरे लिए नंबर दिखाना बहुत जरूरी है, 23337। तो अब जैसे देखिए 3 लाइंस, यानी कि अब देखिए इस 3 लाइंस में मेरे को ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई, एक तो मुझे 50% ऑफ दिखा दिया मैंने, रिलायंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और फोन नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर्स का इनके ऊपर ध्यान जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे इमोजीज पीडिया। इमोजी आप सिंपल लिख सकते हैं, गेट इमोजी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया गेट इमोजी पे, यहाँ पे मैं डालूंगा फायर। तो देखिए यहाँ पे फायर से रिलेटेड मुझे एक इमोजी मिल चुका है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने एड कैंपेन में यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसकी वजह से हमारी 4th लाइन आ चुकी है। मैं एक यहाँ से इमोजी हटा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एंड गेट 50% ऑफ, तो मुझे इसको भी हाईलाइट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट एरो। ओके, हमारे पास ये वाले एरो आ रहे हैं, लेकिन मुझे हैंड एरो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड एरो, ओके, राइट फिंगर एरो, नो, दिस वन, राइट फिंगर। तो जैसे देखें कि मुझे इस टाइप से पॉइंट करना है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैंने ये राइट फिंगर को कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और सेम चीज़ मैं कॉल पे भी चाहूँगा कि पर्सन का ध्यान जाए कि मैं कॉल करने के लिए उसको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है कि 3rd लाइन इंक्रीज होने की वजह से आपका जो फ़ोन नंबर है वो नीचे चला गया है। तो हम इसमें से कोई एक ऐसा वर्ड छोटा करेंगे कि ताकि हमारा एक वर्ड की प्रॉब्लम आ रही है जैसे फायर की, तो हम इसको छोटा करते हैं। तो 50% ऑफ का मैं इसको स्पेस रिमूव कर देता हूँ। देखते हैं अभी भी फर्क नहीं पड़ा। रिलायंस एजुकेशन प्रोवाइडिंग, तो हम देखिए रिलायंस एजुकेशन लिख रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिलायंस एजुकेशन चंडीगढ़ ऑलरेडी लिखा आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लाइन को छोटा करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, तो मतलब तो क्लियर हो गया, वी आर कौन, रिलायंस एजुकेशन। तो वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ज्वाइन नाउ एंड गेट 50% ऑफ
एंड एरो दे रखा है। तो अब क्या होगा, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ऐसे पेज को, तो आपका एकदम से ध्यान जाता है कि कुछ आप ये पॉइंट जो हैं, जैसे फायर आइकन हो गया, एरो आइकन, आपका ध्यान लेके जाते हैं कि आप इस चीज को देखो, ठीक है ना। तो कई बारी जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो सिंपल कंटेंट रखने से बेटर है कि हम इमोजीज का यूज करें। तो इसके करने से क्या होता है, सपोज कीजिए आपने सिंपल कंटेंट रखा है, यूजर देख रहे हो, उसको फ्लैट सा रिस्पॉन्स आता है, वो आगे स्क्रॉल कर देता है। अब फेसबुक तो कितने यूजर्स को दिखा रहा है, अब उसने 100 यूजर्स को दिखाया, 50 यूजर ने स्क्रॉल कर करके उसको इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो आपको अपनी एड की तरफ अट्रैक्ट कर पाता। तो फेसबुक आपसे पैसे चार्ज ज्यादा करने लग जाता है। वो कहता है कि भाई आपकी एड इतने जनों को दिखा रहा हूँ, कोई देख तो रहा नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैं तो पैसे ज्यादा काटूंगा। तो आप क्या करते हो, इन इमोजीज को यूज अगर आप करते हो तो यूजर्स का ध्यान रुक जाता है आपके उसके ऊपर कि हाँ यार कुछ दिखा रहा था, इसमें बीच में कुछ खटका आपको। तो जब वो चीज आप देखते हो, आपका दिल करता पढ़ने का, आप उसमें इंक्वायरी करते हो, लाइक कर लेते हो, तो आपके रिस्पॉन्सेज बढ़ जाते हैं। रिस्पॉन्सेज बढ़ जाते हैं, फेसबुक खुश हो जाता है, वो कहता है ठीक है यार, इसके ऐड पे तो क्लिक्स हो रहे हैं, तो पैसा कम कर दो। तो इस वजह से इमोजीज का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे कैंपेन की कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो आप कभी ट्राई कर लेना कि एक कैंपेन विदाउट इसके क्रिएट करना और एक कैंपेन विद इमोजी, सेम कैंपेन रन करना, तो आपको रिस्पॉन्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब, कॉल के बाद अब आप जितना मर्जी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह, सॉरी, जैसे मैं रिलायंस एजुकेशन लिख रहा हूँ, इसको मैंने यही कॉपी कर लिया। अब चाहे आप जितना मर्जी कंटेंट लिख लीजिए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप जैसे पैराग्राफ में लिखो, कुछ भी करो, क्योंकि मेन तो सिर्फ था कि आपने लोगों का ध्यान बंटवा लिया। आप यहाँ रुकवा गए, आप सी मोर पे क्लिक करता है तो वो डिटेल पढ़ लेगा, चाहे उसमें पैराग्राफ दिखाओ। अगर आप ये भी करते हो कि उसमें भी पॉइंट्स दिखाते हो कि लाइक जैसे आप ये काम कर रहे हो कि पैराग्राफ लिख दिया मैंने, पैराग्राफ ना लिख के आप पॉइंट्स के अंदर समझाओ, तो और इजी हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ आजकल यूजर्स नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो आप कोशिश करो कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, बेस्ट फैकल्टी, ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस। तो इस टाइप से अगर आप पॉइंट्स दिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके इतने से वर्ड लिखने से समझ में आ जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। रेदर देन आप ये लिखो, वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट फैकल्टी हु आर हैविंग अ 12 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइडिंग दिस एंड दिस टाइप ऑफ क्वालिटीज। तो क्या होता है कि उसको पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपके बेस्ट फैकल्टी लिखने से भी उसको समझ में आ जाएगा यूजर्स को। पर उसको क्या होगा कि वो, अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे, छोटा लिखोगे, तो वो पढ़ेगा। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे वो पढ़ेगा ही नहीं, वो इग्नोर करेगा, सीधा नीचे चला जाएगा। तो इसी वजह से पॉइंट्स में आपको अपनी एड्स को डालना जरूरी है। लास्ट में आप क्लोज कर सकते हो कि बाय www.reliance.edu.com, आप वेबसाइट पे लिख सकते हो कि विजिट दिस एंड दिस, और कॉल 9356233337, इस टाइप से हैशटैग यूज कर सकते हो। हैशटैग आप यूज कर सकते हो, जैसे वेब डिजाइनिंग आपने लिख लिया कि आपने हैशटैग डाल दिया, हैशटैग कोर्सेज, ये आप डाल सकते हो, हैशटैग बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। तो आप इस टाइप से अपने हैशटैग भी यूज कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कोई अगर सर्च करता है, हैशटैग कहाँ यूज होता है, सर्च के लिए। अगर फेसबुक पे कोई सर्च करता है तो आपको मैक्सिमम ऑप्शंस दे देनी चाहिए कि कोई वेब डिजाइनिंग लिख सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग लिख सकता है, कोई कोर्सेज लिख सकता है। तो आप जितने मर्जी हैशटैग डाल के आप अपने कीवर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये इमोजीज का था मुझे जो आपको बताना था। ये बेस्ट पार्ट है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्राइंग कि आप हर कैंपेन के अंदर ये इमोजीज डालें, बट एक्सेस यूज मत करें। एक्सेस यूज इमोजीज का मत करें, उससे फेसबुक को ये लगता है कि आप कोई लुक्रेटिव ऑफर देके जबरदस्ती लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हो, उसको मिसगाइड करना चाहते हो। अगर आप अपनी एड के अंदर ज्यादा इमोजीज का यूज करते हो तो एड बैन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। कि आपको ये नहीं कि रामबाण हथियार मिल गया कि हाँ जी अब तो बस इमोजीज ही लगाऊंगा, मैं कंटेंट तो लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब, इमोजीज को लिमिटेड यूज करो, सिर्फ टू द पॉइंट, की पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए। रेस्ट अपनी पोस्ट को फ्री कर दो। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सी मोर के बाद जो ये पार्ट है ये विजिबल नहीं हो रहा, तो आप इसको सिंपल तौर पे लिखो, सिर्फ ये फर्स्ट 3 लाइंस को हाईलाइट करने के लिए आप इमोजीज का यूज कर लो। ग्रेट। अब बात आती है नेक्स्ट, कंफर्म।
कि जैसे आपने कंफर्म किया, आपका ये जो ऐड है वो रिव्यू के लिए जाएगा। अगर उसमें उसको कोई वायलेशन नहीं दिखती तो उसको अप्रूव कर देगा और आपका कैंपेन रन हो जाएगा। तो सेम केस अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो इसमें आपको कोई पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन फेसबुक एड्स के अंदर। काइंडली चैट पे मुझे लिख दीजिए यस और नो कि अगर आपको कोई इशू नहीं है तो। ओके, सोनाली जी का मैसेज आ गया नो। और किसी को कुछ पूछना है? चलो, आई थिंक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया है। अब हम ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आज हम थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। अगर किसी को लगता है कि स्पीड फास्ट आ रही है तो वो मुझे बता सकता है, पर मैंने जिस तरह से मैं क्लियर कर रहा हूँ तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब बात आती है ऐप इंस्टॉल की। तो जैसे आपने पिछले कैंपेन में देखा कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम थी, बस स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। तो हम बेसिकली अब ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ऐप इंस्टॉल का मतलब क्या हो गया कि आप चाहते हो कि फेसबुक आपकी ऐड को इस तरह से शो करे कि उस पर जैसे ही कोई क्लिक करता है तो वो आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, वो आपके मोबाइल में, पर्सन के मोबाइल पे, यूजर के मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाए। तो उसके लिए हम ऐप इंस्टॉल्स पे क्लिक करते हैं। ऐप इंस्टॉल पे जैसे सपोज कीजिए, हाँ आपको बताना चाहूंगा कि एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है। लाइक अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही इंस्टॉल होगी, अगर आईफोन के लिए है तो आपको आईफोन के लिए अलग से कैंपेन बनाना होगा। तो मैं जैसे यहाँ पे कहता हूँ एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने पे आप देखेंगे फिर से यहाँ पे एक सिर्फ पार्ट चेंज हो गया है हमारा ऐप का, कि वो पूछ रहा है कि आप कौन सी ऐप करना चाह रहे हो। तो नेचुरली हमारी एंड्रॉयड जो है ऐप्स वो गूगल प्ले पे मिलती हैं, हमने इसलिए गूगल प्ले को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप यूआरएल डालेंगे। यूआरएल किस चीज़ का, जैसे सपोज कीजिए मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, गूगल पे जाके करता हूँ, ये याहू का सर्च चल रहा था, प्ले स्टोर, दिस वन। अब सपोज कीजिए मैं इस पे कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर है एम एक्स प्लेयर, मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, तो दिस वन एम एक्स प्लेयर आ गया। तो ये मेरा, जैसे सपोज कीजिए ये मेरी एप्लीकेशन है, मैं अपनी एप्लीकेशन पे गया, तो यूआरएल क्या कंसीडर होगा, दिस वन। ये यूआरएल आपको कॉपी करना है और आप अपनी ऐड में यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो वो आपको पर्टिकुलर आपका ऐप उठा लेगा और आप इसको यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब उसको पता चल गया कि कौन सी ऐप आप रन करना चाहते हो थ्रू दिस यूआरएल। अगर आप जो भी आपके ऐप इंस्टॉल होती है उसका एक यूआरएल आ जाता है, वो यूआरएल आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दीजिए तो वो आपकी ऐप उठा लेगा। या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा एम एक्स प्लेयर, तो वो एंड्रॉयड स्टोर पे एम एक्स प्लेयर से रिलेटेड जो भी आपका ऐप हो गए सारी ऑप्शंस दिखा देता है और आप इनमें से चूज कर सकते हो कि कौन सा आपका प्लेयर है। तो जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से यूआरएल डाल देता हूँ और दिस वन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये लिख रहा है दिस ऐप इजंट लिंक टू योर एड अकाउंट, क्योंकि बिल्कुल कि ये ऐप जो है वो कह रहा है कि अभी आपके अकाउंट के साथ लिंक ही नहीं है। ऑब्वियसली मेरी तो ऐप है नहीं, ये तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज जब भी आपकी ऐप होगी तो आप वो अपनी क्या कहते हैं फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास क्रीडेंशियल्स होने चाहिए ऐप के गूगल प्ले स्टोर के, क्योंकि जब भी आप गूगल प्ले पे अपलोड करते हो तो वो आपको यूजर ने पासवर्ड जनरेट करके देता है, तो ही आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, सेटअप नाउ पे जाएंगे, यूजर ने पासवर्ड की डिमांड करेगा, वहां से कोड आएगा, वो कोड आपने इंसर्ट करना है, दैट्स इट। जो अभी मैं नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐप नहीं है, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इनकेस अगर आप करते हो, आपको कोई इशू आता है, जस्ट गिव मी द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ द ऐप विच यू हैव इंस्टॉल्ड इन द प्ले स्टोर, मैं आपकी वो कॉन्फ़िगरेशन करवा दूंगा। अब उसके बाद आता है ऑडियंस। ऑडियंस इज ऑलमोस्ट सेम। अब देखिए इस को जो आपने देखा बेसिकली
प्ले स्टोर का, जैसे कि आप ऐप को इंस्टॉल करने का कैंपेन चला रहे हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे चेंज हुई है कि आपको वहाँ पे ऐप सेलेक्ट करनी है, रेस्ट पार्ट इज सेम। फिर से वही मैनुअल मेथड आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एनुअल और मैनुअल, ऑटोमेटिक और मैनुअल, उसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि ये ऑप्शन भी एक और इसमें एक्टिवेट हो जाती है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन से मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देखें डिवाइसेस एंड्रॉयड की ये ऐड सिर्फ उन्हीं, अब आईफोन पे अगर आपकी ऐड चलेगी तो कोई फायदा नहीं है, वो क्लिक करेगा यूजर्स आईफोन पे और उसके ऐप इंस्टॉल तो हो नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन और एंड्रॉयड टैबलेट्स, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से इंक्लूड होने चाहिए डिवाइस, एंड्रॉयड स्मार्टफोन और एंड्रॉयड टैबलेट्स, की जो जो भी एंड्रॉयड से रिलेटेड स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, उनके अंदर आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ओएस वर्जन, ओएस को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट, कि भाई वो बता रहा है कि मिनिमम 2.0 क्लियर, जैसे अगर आप बात करें एंड्रॉयड ने शुरू हुआ था आना, तो 2.0 क्लियर से शुरू होते होते आगे वो आज 9.5 5 पे आ चुका है, लेकिन अभी ऑपरेटिंग सिस्टम 10 भी आ चुका है। लाइक अगर आप रेडमी नोट्स, जो बेसिकली नए मोबाइल्स आ रहे हैं, जो 5G फोन्स आ रहे हैं, तो उनके अंदर 10 भी आने लग गया है, तो वो अपडेट हो जाएगा, फेसबुक अपने आप को अपडेट कर देगा। फिलहाल तो हम इन्होंने यहाँ तक 9.0 तक दिखा रखा है, और इसलिए इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम को नन कर रखा है, सिर्फ मिनिमम बता रखा है 2.0 क्लियर होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली क्या है, 2.0 क्लियर काफी आउटडेटेड है। अगर आपको लगता है कि जो आप ऐप से बनवा रहे हो वो आपको बताता है एंड्रॉयड डेवलपर कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो कौन से वर्जन से सपोर्ट करना शुरू होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी ऐप है वो बेसिकली 7 से शुरू होती हो, एंड्रॉयड वर्जन जो 7 आता है, नगेट वर्जन आता है, कि नगेट से आपकी शुरू होती है और अप टू ऊपर जाती है, तो आपको यहाँ पे 7.0 नगेट यूज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी 7.0 की ऐप से इंस्टॉल आपकी एप्लीकेशन सपोर्ट करती है, तो जो फेसबुक है वो 2.0 वाले को भी दिखाएगा, 3.0 वाले को भी दिखाएगा, और वो क्लिक करने की कोशिश करेंगे, ऐप इंस्टॉल होगी नहीं, तो आपके लिए वो यूजर वेस्ट हो जाएगा और आपके क्लिक के चार्जेस वेस्ट हो जाएंगे। तो जिससे भी आप अपनी ऐप बनाते हैं उससे आप पता कीजिए कि आपका जो ये एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वो कौन से वर्जन से सपोर्ट करना शुरू होती है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका वही बजट आ गया, बजट आपने किया कंटिन्यू। इसके बाद आपका वही प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है कि कौन से पेज को आप प्रमोट कर रहे हो। आप पेज सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरा जो ऐप है वो रिलायंस एजुकेशन से रिलेटेड है, और फिर यहाँ पे आप ऐड क्रिएट करना शुरू करते हो, सिंगल इमेज और ब्राउजर, सेम यहाँ पे मीडिया डालना है, आप मीडिया डाल सकते हैं, बैनर्स डाला और कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो ऐप का प्लगइन, आपका जो ऐप का कैंपेन है वो आपका रन हो जाता है। इसमें किसी को कोई इशू, इस टॉपिक में कोई इशू है तो प्लीज काइंडली मुझे बताइए। ओके, ऐसा तो नहीं करते कि हाँ माइक ऑन कर दिया जी बस, सॉरी हेडफोन लगा लिए और छोड़ दिया, सो गए, कोई मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। अरे बोलते रहा करो, मुझे भी कॉन्फिडेंस लगता है, ऐसा लगता है मैं कल ही बात करता रहता हूँ। ओके ओके सर। सर एंड्रॉयड और आईफोन के लिए अलग ऐड, हाँ जी, एंड्रॉयड के लिए अलग, आईफोन के लिए अलग, विंडोज के लिए अलग, क्योंकि एक टाइम पे वो एक ही ऐप इंस्टॉल करवाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है, जैसे कि मैंने आपको एड सेट में दिखाया, दिस वन गूगल प्ले, कि आपको यहाँ से पर्टिकुलर आई ट्यून फॉर आईपैड, विंडोज स्टोर, फेसबुक कैनवस, अमेजोन ऐप स्टोर। तो कहने का मतलब जो भी आपकी ऐप किस प्लेटफॉर्म पे है आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन रन करना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। हम वापस जाते हैं कैंपेन के अंदर, हमने क्रिएट किया इसको, ओके, एक्टिव, दिस वन, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आता है वीडियोस व्यू। देखते होंगे आप कई बार फेसबुक के ऊपर क्या होता है कि वीडियोस काफी चलते हैं आजकल ट्रेंडिंग में ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जितने भी फेसबुक यूजर्स हैं, मैंने भी नोटिस किया है और मैं रिकमेंड भी करूंगा
कि सिंपल एड बना के कैंपेन को रन करना इज नॉट अ सफिशिएंट। मतलब कि अगर आप ये देखो, कोई आपने एक अच्छा सा बैनर बनाया और आप उसको कैंपेन चला देते हो, तो अगर उसके ऊपर 100 क्लिक्स हो रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप ये करो कि आप एड ना लगा के, सिंपल बैनर ना बना के, वीडियो बना के डालो, तो आपके उस पे 300 क्लिक होंगे, राइट। कहने का मतलब वीडियोस ज्यादा अट्रैक्ट करता है आजकल यूजर्स को, कि आपकी एड पे वो देखे, फोकस करे। क्योंकि आप देखते हैं फेसबुक पे ऑटो प्ले की ऑप्शन आ चुकी है, आप स्क्रॉल करते हैं वीडियो ऑटो प्ले हो जाता है, तो जैसे ही चलता है कुछ इफेक्ट्स आप उसमें इतने अच्छे डालें वीडियो के अंदर, कुछ ग्राफिक्स इतने अच्छे डालें कि उसके अंदर एनिमेशंस हो रही हो मोशन ग्राफिक्स की, और एड आपकी काफी अच्छी डिस्प्ले कर रही हो, तो पर्सन उस वीडियो को देखना शुरू करता है। तो आपको ये भी हैरानी होगी कि अगर आपकी सिंपल ऐड है, तो अगर उस पे यूजर 10 से 15 सेकंड दे रहा है, आप अपनी वीडियो से उसको 1 से 2 मिनट तक अपने पास रोक सकते हो, अपनी ऐड पे रोक सकते हो, और 1 से 2 मिनट का टाइम इतना सफिशिएंट हो जाता है कि आप अपनी जो भी क्वालिटीज हैं, सर्विसेज हैं, फीचर्स हैं, अच्छी तरह से वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर पाते हो। आपने देखा होगा कई बारी जो पर्सन्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए खुद बोलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपनी वीडियोस, ठीक है ना, वो आपको बताते हैं ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा, सारा कुछ। तो आपको एक वीडियो देख के समझ में आ जाता है कि वो पर्सन हमें क्या क्या देना चाह रहा है। हाँ, कोशिश कीजिए कि वीडियो को लंबा मत कीजिए, क्योंकि पर्सन बोर हो जाते हैं। मेक इट अ शॉर्ट, कि आपको 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स की वीडियो डालें, ताकि पर्सन जल्दी से जल्दी देखे, और उसको ये भी ना हो, क्योंकि स्किप अगर कर देता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी रह जाती है। क्या पता वो आपकी मेजर चीजें आपने जो बता रखी हो वो वीडियो के एंड में बता रखी हो। तो कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड से पहले पहले आपकी वीडियो खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है आप 1 मिनट की भी दिखाओ, पर वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि उसका क्या इंटरेस्ट है, वो कितना मिनट तक देखना चाहता है। तो हम यहाँ पे वीडियोस व्यू पे काम करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्रैफिक, इट्स आल्सो सिमिलर टू एंगेजमेंट, इट्स आल्सो सिमिलर टू लीड जनरेशन। कि जो भी आप कैंपेन करते हो, बस अगर आप वीडियोस लगाते हो, यहाँ पे आपके पास सिर्फ बैनर की जगह वीडियो डालने का ऑप्शन आएगा, दैट्स इट। अदरवाइज ऑल द कैंपेन जो उसके अंदर फीचर्स हैं वो सेम रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम्म, मैंने रिलायंस के लिए मैं इसके लिए दिखाता हूँ फार्म विलेज वीडियो व्यू। तो मैं एक रियल एस्टेट की मेरे पास वीडियो है, मैं वो दिखाता हूँ। और ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है। अ, यहाँ पे आपका न्यू ऑडियंस सेलेक्ट करने को कह रहा है। आप ऑडियंस आपने क्रिएट कर चुके हो, आपने डीएम नॉर्थ कॉपी सेलेक्ट किया जो आपने ऑडियंस बना रखी है। मैनुअल प्लेसमेंट आप करना चाहते हो, मैनुअल प्लेसमेंट कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर ऑडियंस। मैं मैसेंजर्स पे नहीं दिखाऊंगा, मैं ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाऊंगा, मैं स्टोरीज में नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा पॉइंट है, आपका पॉइंट क्या कहता है वो आप डिसाइड कीजिए। इन स्ट्रीम मैं जरूर दिखाऊंगा कि अगर वीडियो कोई चल रही है ऑलरेडी, उसके बीच में अगर मेरी वीडियो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो पर्सन वीडियो देख रहा है, अगर उसके बीच में एकदम से वीडियो शुरू हो जाती है तो वो मे भी देख सके, तो मैं वीडियो है तो मैं इन स्ट्रीम के अंदर जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे बात रही फेसबुक की, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर हटा देता हूँ। वीडियो फीड्स में मैं जरूर दिखाऊंगा कि जब हम वीडियो पे क्लिक करते हैं किसी एक, आप चाहे किसी स्पोर्ट्स की वीडियो देख रहे हैं आप, राइट, आप स्पोर्ट्स की वीडियो देखते देखते क्या करते हो, उस पर क्लिक करते हो, और आप देखिए राइट साइड पे जैसे आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है दिस वन, कि ब्लैक कलर का, तो ये बेसिकली वो पेज है कि जब आप एक वीडियो पे क्लिक करते हो तो ये फीड शुरू हो जाती है वीडियो से रिलेटेड। इसके आप स्क्रॉल करते हो तो दूसरी वीडियो शुरू हो जाती हैं, तो उसके अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट भी शो होती है। तो दिस इज द बेस्ट कह लो कि प्लेस, की जहाँ पे आपको वीडियोस अगर आप दिखा रहे हो, इवन की जो मैंने ऊपर भी आपको कैंपेन दिखाई, ट्रैफिक का दिखाया, और आपको प्ले स्टोर का उसका दिखाया, क्या कहते हैं, पेज लाइक का तो चलो उसमें होता नहीं है, वीडियोस आती हैं। लेकिन अभी जैसे आगे मैं आपको लीड जनरेशन का दिखाऊंगा, और ट्रैफिक का जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहां पे अगर आप वीडियो इंसर्ट करते हैं, तो आई मस्ट से कि आपको फेसबुक वीडियो फीड जरूर सिलेक्ट करना है। फेसबुक वीडियो फीड्स जरूर सिलेक्ट करना है, सिर्फ वीडियो के केस में, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका बजट आ गया, आपने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके फिर से आपने आइडेंटिटी चूज करनी है, कौन से आप पेज को प्रमोट करना चाह। हेलो हेलो, जी बीच में जूम एप्लीकेशन क्रैश कर गई थी, तो मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन।
हाँ जी, तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि यहाँ से आपने वही आइडेंटिटी चूज़ की, कौन सा पेज आपको प्रमोट करना है, आपने रिलायंस एजुकेशन को प्रमोट करना है। मैंने वहाँ पाम्स लिख दिया था, कोई बात नहीं, मतलब कहने का मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो उसी से रिलेटेड आप पेज सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है क्रिएट ऐड की। तो आपको क्या है, यहाँ पे आप यूट्यूब का यूआरएल नहीं डालेंगे, यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड करनी होती है। वीडियो अपलोड करनी होती है कैसे? जैसे कि आप सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड वीडियो की, कि आपने वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड की ऑप्शन आ रही है। वो कह रहा है कि ये तो मेरे पेज वीडियोस, इसमें अगर कोई मेरे पेज में ऑलरेडी कोई वीडियो पड़ी है आप उसको भी दिखा सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे पेज पे वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो देखिए ये ऐड जो वीडियो है मेरे यहाँ पे शो हो चुकी है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस वन, जैसे आप यहाँ पे देखें इसके डेस्कटॉप फीड्स पे आ रहा है, मैं आपको इस पे दिखाना चाहूँगा फीड, ये फेसबुक वीडियो फीड आ गई कि फेसबुक वीडियो फीड्स में मेरा कहाँ पे कैसे दिखेगा। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो है आपकी उसका जो साइज होना चाहिए रिकमेंडेड, यहाँ कुछ कंडीशंस हैं उनकी, आप ये देख लीजिए कि 50 सेकंड्स और लेस। वो कहते हैं कि वीडियो को 15 सेकंड या लेस रखो, रिकमेंड किया है, कंपलसरी नहीं किया। मैंने वही आपको बताया कि आप 15 से 30 सेकंड तक ले जाओ। जैसे अभी ये जो वीडियो है ये मेरी 1 मिनट की वीडियो है, 56 सेकंड्स की, राइट। बट आई सजेस्ट यू कि आप अपनी 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स तक वीडियो रखें, और मिनिमम 15 सेकंड्स तो रखें ही रखें। और जो आपकी वीडियो होनी चाहिए या तो वो वर्टिकल होनी चाहिए वाइड रेशियो में 4:5 या फुल स्क्रीन में 9:16, राइट। तो या तो आप वर्टिकल भी चला सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी चला सकते हो। नॉर्मली हम वीडियो जो चलाते हैं वो वाइड स्क्रीन के हिसाब से चलाते हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये फुल स्क्रीन हॉरिजॉन्टल 16:9 की रेशो ये आप लेके चलें। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी मुझे फाइल मिल नहीं रही है तो, लेकिन अभी जो फिलहाल के लिए क्या था, दिस वन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हॉरिजेंटल स्क्रीन जो है वाइड स्क्रीन आपको रखनी चाहिए 16:9। तो ये मेरे पास जैसे ऑलरेडी वीडियो थी, अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे कोई अपलोड करनी है अपनी, तो मैं इसको एडिट करता हूँ, सॉरी एडिट नहीं, दिस वन, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं ऐड वीडियो करूँगा। ऐड वीडियो करके यहाँ पे देखिए आपके पास अपलोड की ऑप्शन आ रही है, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब मैं अपनी वीडियो देखता हूँ कि मेरी वीडियो ऑलरेडी कहाँ पे पड़ी है। इसमें एसएमओ में मैजेस्टिक बालाजी होम, इसमें मैं देखता हूँ। दिस वन, जैसे आप यहाँ देखें ये मेरी वीडियो पड़ी है, इसको मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया, अब ये इसको अपलोड करेगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जैसे ही अपलोड करता है। तो कहने का मतलब जैसे ही आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा वो अपना प्रोसेसिंग पार्ट ले लेगा उसको, और आप यहाँ से अपना प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज मैं कहूँगा आप ना सेलेक्ट कीजिए कि कोई भी लैंग्वेज का पर्सन देख सकता है। और जैसे ही आप यहाँ से कंफर्म करेंगे ये आपका कैंपेन रन हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें सिर्फ एक ही पार्ट था वीडियो अपलोड करना, रेस्ट आपका जो भी पार्ट है वो आपने देखा ट्रैफिक के साथ कि ट्रैफिक कैंपेन के अंदर कैसा था, वो ऑलमोस्ट सेम था। तो जैसे अभी यहाँ पे वीडियो आपकी अपलोड हो रही है और कंप्रेस कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आपकी वीडियो का साइज ज़्यादा ना ले और जब भी कोई यूज़र देखे तो उसका वीडियो बफर ना करे। लीजिए यहाँ पे आपकी अब वीडियो अपलोड हो चुकी है, और अब आप देखें उसकी प्लेसमेंट्स, यहाँ पे आप देखें कि हर जगह पे उसकी प्लेसमेंट्स सेट हो गई है कि कहाँ पे कैसे आपकी वीडियो दिखेगी। तो इंस्टाग्राम फीड्स पे देखो इस टाइप से वीडियो आपकी चलेगी। तो वीडियो पे व्यूज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल भी एंटर कर सकते हो कि आपने बेसिकली कहाँ पे उसको लैंड करवाना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 BHK अपार्टमेंट्स फॉर सेल,
और इसमें डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ मैं कि कह लो विजिट नाउ, विजिट टुडे, कि लाइक कोई भी प्लॉट परचेज करता है या फ्लैट परचेज करता है सबसे पहले वो विजिट करना पसंद करता है। यहाँ पे मैं यूआरएल लिख लेता हूँ कि ये बेसिकली कौन सी एजेंसी है जो उसकी वेबसाइट है उसका नाम लिख देता हूँ कि अगर कोई वेबसाइट पे जाके डिटेल देखना चाहता है तो वो वहाँ से विजिट कर सकता है। तो यहाँ पे आपने लर्न मोर था, मैंने ये लर्न मोर के ऊपर लिख दिया बुक नाउ, कि बुक नाउ, क्योंकि कोई भी अगर फ्लैट वगैरह करते हैं तो वो बुक ही करते हैं, परचेज तो करते नहीं कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें, तो बुक नाउ की ऑप्शन आप यहाँ से डाल सकते हो। एंड रेस्ट कंफर्म, कंफर्म किया, आपका कैंपेन रन हो जाएगा आफ्टर रिव्यू प्रोसेस। तो इस मेथड में किसी को कोई इशू तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रेट, अब मैं आगे चलता हूँ। इसमें अब आता है लीड जनरेशन का। यहाँ पे हमारे पास अगला ऑप्शन आता है वीडियोस के बाद लीड जनरेशन का। अब लीड जनरेशन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अभी आप ट्रैफिक कर रहे थे, तो ट्रैफिक करने में क्या हो रहा था कि कोई भी क्लाइंट आपके वेबसाइट पे विजिट करता था तो आपके पैसे कट जाते थे। बट अगर उसने कोई चीज़ नहीं परचेज करी आपकी वेबसाइट पे आके, या कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं भरा, तो आपको क्लाइंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। सेम केस एंगेजमेंट, वो पेज लाइक करता है तो ठीक है, नहीं करता तो पेज लाइक करने के बाद आपको उसका यूजर का व्यू कर सकते हो, लेकिन उन कई बार क्या होता है हर पर्सन जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शो करता फेसबुक में, तो आपको वहां से भी कॉन्टैक्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलती, आप मैसेज के थ्रू ही बात कर सकते हो। वीडियोस व्यूज के अंदर भी क्या होता है कि व्यू करा यूजर्स ने, ठीक है, कमेंट कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज आप यूजर्स का नंबर नहीं ले सकते। बट लीड जनरेशन में क्या है, इस कैंपेन में जब तक यूजर अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देगा, पर्सनल डिटेल जैसे अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, तब तक आपके पैसे नहीं कटेंगे। राइट, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है उन केसेस के लिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट इमीडिएटली बाय नहीं हो सकते, बट आपको लीड जनरेट करनी है ताकि आप यूजर्स को समझा सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। तो जो लीड जनरेशन का प्रोग्राम है वो बेस्ट आता है। जैसे प्रॉपर्टी के काम में, कि अगर कोई फ्लैट परचेज करना चाहता है तो वो आपकी वेबसाइट पे आके चला जाएगा, आपका रेट देख के चला जाएगा, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। बट आपको बेनिफिट तब होगा जब आपके पास फोन नंबर आएगा, आप फोन करोगे, उसको प्लॉट के बारे में बताओगे, अपनी अमाउंट जस्टिफाई करोगे कि भाई आपके अमाउंट क्यों ज्यादा है या क्यों कम है, तो ही कस्टमर को आपका इंटरेस्ट बनता है, आप उसको विजिट करने के लिए बुलाओगे। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो वहां पे उन जैसे प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास लीड जनरेशन का प्रोग्राम है। तो हम ये देखेंगे कि लीड जनरेशन कैसे रन होता है। इसको मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे कौन से पेज का आपने लीड जनरेशन प्रोग्राम चलाना है, आप अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। मैंने रिलायंस एजुकेशन सेलेक्ट किया, आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेम चीज़ आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे जो आपने बना रखी है, आप प्लेसमेंट सेट करेंगे, आप अपना बजट सेट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो फेसबुक पेज आ रहा है आपका वो सिलेक्टेड है। आपकी ऐड कैसे चलेगी, सब कुछ सेम रहेगा जो आपने अभी पीछे बेसिकली ट्रैफिक का किया था, या फिर आप देखिए वीडियोस व्यू का किया था, तो सारा मेथड आपका सेम चलेगा। तो आपने वही क्रिएटिव्स डालने हैं, यहाँ पे सब कुछ डालना है। बट यहाँ पे अब क्या बात आती है कि जैसे आप बुक नाउ या साइन अप अप्लाई नाउ को बटन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने अपनी क्रिएटिव्स डाल दी है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएटिव डाल देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इन क्रिएटिव्स के लिए, लीड जनरेशन प्रोग्राम्स के लिए या क्राउजल आइटम्स कैंपेन के लिए, जो ये क्राउजल आइटम्स होते हैं, इसकी इमेज जो ग्राफिक का साइज होता है, बैनर का साइज होता है, वो क्या होना चाहिए, 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। ये पिक्सल्स होते हैं, ये फोटोशॉप में काउंट होते हैं। आप किसी डिजाइनर को बता देंगे तो डिजाइनर को वैसे तो पता होता है कि फेसबुक बैनर, क्राउजल बैनर के लिए कितना साइज होता है। अगर नहीं पता तो आप उसको बता सकते हैं कि 1080 बाय 1080 पिक्सल के मुझे बैनर्स चाहिए। और अब आप देखें यहाँ पे, अब पहले क्या होता था, सिंपल कहीं पे आपको वीडियोस व्यू हो रहे हैं, कहीं पे वेबसाइट पे जा रहा है, यहाँ पे आपको एक फॉर्म जनरेट करना होता है। फॉर्म जनरेट का मतलब, जैसे कि आप यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं,
इंस्टेंट फॉर्म की और ऑटोमेटेड चैट की। इंस्टेंट फॉर्म क्या हुआ कि अगर उसने आपकी ऐड पे क्लिक किया, वो आपको इस टाइप के पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जो यूजर हैं वो इस टाइप के पेज, जैसे आप यहाँ पे राइट साइड पे देख रहे हैं दिस वन, यहाँ पे ले जाएगा। उस पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि पहले पेज पे वो आपको थोड़ा सा इंट्रो बताएगा, सेकंड पेज पे आपसे वो नाम, नंबर वगैरह, फोन नंबर लेगा, और यहाँ पे आप देखें कि इसमें ऑप्शन आती है कि वो फेसबुक कहता है कि आप यूजर्स को पहले कन्वे करो कि ये इंफॉर्मेशन आप क्यों ले रहे हो। तो हमने जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वी विल यूज योर इंफॉर्मेशन टू कॉन्टैक्ट यू अबाउट आवर कोर्सेज, यानी कि हम आपकी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, अपने कोर्सेज को बताने के लिए। तो अगर फिर भी आप यहाँ से ये इंफॉर्मेशन भर देते हो तो कल को हम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, आपकी आपको मतलब कि हरासमेंट का केस नहीं डाल सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फेसबुक आपको ये अथॉरिटी देता है कि आपको यहाँ पे मेंशन है यूजर ने डाटा फिल किया, आपके पास जो डाटा आया है वो इन रिकमेंडेशंस के बाद आया है, राइट। इसके बाद आप नेक्स्ट करते हो, जैसे ही आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाता है, सबमिट करते हो, दैट्स इट। तो आपका काम यहाँ पे, आपको जैसे वो फॉर्म कंप्लीट करेगा आपके पास लीड आ जाएगी, आप उसके कॉन्टैक्ट पे कॉल करोगे, उसको अपने सर्विसेज के बारे में बताओगे, जैसे कि हमने किया। हमने आप लोगों के लिए लीड जनरेशन का कैंपेन रन किया, आप लोगों ने मेरी ऐड दी, देखी, उस पर आपने अप्लाई किया, और आज आप ये हैं कि हमसे बात हुई और आपने क्लास ज्वाइन कर ली। तो सेम चीज आपका इसी तरीके से काम होगा इंस्टेंट फॉर्म में। और ऑटोमेटेड चैट में क्या होता है कि आपकी अब ऐड पे अगर वो अप्लाई नाउ करता है तो सीधा एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाता है आजकल, कि मैसेज बॉक्स में लिखा होगा कि हाय विशाल, हाउ आर यू, हाउ मे आई हेल्प यू। आप लिखोगे उस पे कि कोई भी मैसेज टाइप करते हो तो वो एकदम से, जो मेरा पर्सन ऑलरेडी कंप्यूटर पे बैठा है जो मैसेंजर चेक कर रहा है कि किसी का कोई रिप्लाई आता है, ऑटोमेटिकली वो उसको रिप्लाई बैक करने लग जाता है। लेकिन अगर ऑटोमेटेड चैट पे आपको कोई पर्सन नहीं बैठा तो इन दैट केस आप लीड को मिस कर सकते हो, कि वो आपको चैट करने के लिए बात कर रहे हैं और आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो वो स्किप हो जाएगा और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपना कैंपेन में इंस्टेंट फॉर्म ही लेके चलो, कि जब मर्जी आपने सुबह जैसे कैंपेन चला दिया, आपको सारा दिन बैठने की जरूरत नहीं, आपने शाम को अपनी लीड्स कैलकुलेट करी कि कितनी लीड्स जनरेट हुई हैं और आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो ये बेसिकली फॉर्म कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने काफ़ी फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, आप कोई पुराना फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे आप नए हो तो आपको नया फॉर्म बनाना है तो आप यहाँ पे न्यू फॉर्म पे क्लिक करोगे। तो आप देखें न्यू फॉर्म पे क्लिक करने पे वो आपसे पूछ रहा है फॉर्म टाइप किस टाइप का होना चाहिए सबसे पहला। तो उसमें आपने कहा कि मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट, तो हम नेचुरली मोर वॉल्यूम रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लीड जनरेट हो, तो हम मोर वॉल्यूम को सिलेक्ट कर देते हैं। फिर आता है सेकंड पार्ट इंट्रो, कि आपको हेडलाइन क्या रखनी है, हेडलाइन जो आपकी यहाँ यहाँ पे आएगी दिस वन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 45 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। अब आप कह रहे हैं, वो कह रहा है कि यूज द इमेज फ्रॉम योर एड, और आपकी नई एड, कोई आपने नया बैनर बना रखा होगा वो डालें उस, और जो अगर आप बैनर डालते हो तो उसका जो साइज है वो 1200 बाय 628 पिक्सल का होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखें, ये जो बैनर आ रहा है पीछे देखेंगे, ये ऑलरेडी मेरे जो ऐड है उसी में से इसने उठा लिया, तो मेरे पास अगर नहीं है तो मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, मैं कैंपेन रन करना चाहता हूँ, तो मैं यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आता है पैराग्राफ की डिटेल्ड में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, ज्वाइन नाउ एंड गेट 50% ऑफ। तो मैं इस टाइप से लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा कंटेंट आ जाता है। आप और भी कंटेंट लिख सकते हो अगर आपके पास बताने के लिए ज़्यादा है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन उनसे मंगाना चाहते हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ईमेल और फुल नेम है, आप कहते हो कि मुझे कॉन्टैक्ट फील्ड में फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो यूज़र का फ़ोन नंबर ऐड हो गया। आप कहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट फील्ड में सिटी चाहिए, सिटी आ गया। आप कहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट में कंट्री चाहिए, तो मतलब कि अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आप देखिए जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांगेंगे उतना यूज़र्स को फिल करना पड़ेगा, उतना ही कहते हैं कि वो यूज़र इरिटेट हो जाता है कि यार ये तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। आपको जरूरत क्या है, आपको सिर्फ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होनी चाहिए।
ठीक है ना, इवन की नेम की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि नेम तो आप फोन करेंगे तो आप उनसे ले भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 चीजें आप ले लो, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ज्यादा से ज्यादा सिटी, कि आपको ये पता रहे कि आपको कहाँ कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस आपने सिलेक्ट कर ली। अब आप देखें, जो मैंने आपको कहा था वार्निंग लेटर, रिकमेंडेशन सॉरी लाइन, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ यूजर को कि वी विल यूज योर बिलो इंफॉर्मेशन टू कॉन्टैक्ट यू फॉर आवर कोर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये लाइन से आप अवेयर कर रहे हो यूजर को कि भाई तभी भरना जब आपको पता लगे कि आप कंफर्टेबल हो कि हम आपको इस डिटेल्स पे कांटेक्ट करेंगे। तो अगर फिर भी यूजर भर देता है तो हम उनको, हमारे पास लीड आ जाती है और हम उसको कांटेक्ट करते हैं। अब आता है प्राइवेसी पॉलिसी। याद रखिए, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए जो फेसबुक को मतलब कि फेसबुक के हिसाब से ठीक हो। कि ऐसा ना हो कि उसमें आप का जो कंटेंट है, जैसे कई यूजर्स क्या करते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लेते हैं, वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो कोई भी थीम आप क्रिएट करते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बाय डिफॉल्ट आता है, उसमें टेक्स्ट भी बाय डिफॉल्ट लगा आता है। पर वो जो टेक्स्ट है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि हाँ भाई, हम आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कॉल करेंगे। तो कई बार आपको लगता है यार ये प्राइवेसी पॉलिसी तो लिखी हुई है, मैं उसी का यूआरएल यहाँ पे लगा देता हूँ। नहीं, आपको प्राइवेसी पॉलिसी अपनी चेंज करनी है। आप पढ़ के देखना है कि उसमें कहीं भी यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ ना हो रहा हो। कि अगर वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो सिर्फ आपके लिए दे रहा है, आप उसको मिस यूटिलाइजेशन ना करें। ऐसी वर्डिंग्स होनी चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, या तो आप कंटेंट राइटर को पकड़ें कि आपके लिए वेबसाइट के लिए वो प्राइवेसी पॉलिसी लिख के दें, या फिर आप अपने सब्सटीट्यूट या कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स पे जाएं। तो कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो नेचुरली वो ऑलरेडी काफी टाइम से कैंपेन रन कर रहे होंगे, तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को भी आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे उसका, जब आपने वो इन्फॉर्मेशन रेडी कर ली, आपने वेबसाइट पे डाल दी, तो उस वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उस पेज का, प्राइवेसी पॉलिसी पेज का। अगर आप गूगल, जब ये आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज डाल दोगे, आप अपने फॉर्म को रेडी करके कैंपेन को रन कर दोगे, तो फेसबुक आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को 100% चेक करता है। तो अगर उसको लगा कि आपने प्रमोट कर रहे हो रिलायंस को, प्राइवेसी पॉलिसी डाल रहे हो किसी और की वेबसाइट की, तो वो आपके बैन कर देगा आपके अकाउंट को, राइट। अगर आपको उस पे कंटेंट, आपको सेम वेबसाइट का डाल रहे हो, सेम प्रोफाइल डाल रहे हो, लेकिन कंटेंट नहीं सही उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का, तो भी आपको बैन कर देगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये छोटी सी गलती आपको पता नहीं चलेगी कि आपने क्या गलती करी कैंपेन के अंदर। तो मैं आपको इसीलिए इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है छोटा सा पार्ट, लेकिन ये बहुत मेजर पॉइंट रखता है। तो आपको यहाँ पे लिंक रखना है। जैसे सपोज करो मैं रख देता हूँ https www.reliance सॉरी visualmediaacademy.com/privacy policy, दिस वन, राइट। अब यहाँ पे आ जाता है थैंक यू स्क्रीन, कि यहाँ पे थैंक्स यूर ऑल सेट, यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री लाइंस हैं, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पे कंटेंट क्या हो, जब मेरा सारा फॉर्म भर गया तो मैं यूजर को चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे ले जाऊँ। तो मैं यहाँ पे बटन लिख देता हूँ व्यू वेबसाइट, और वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ https://www.visualmediaacademy.com। तो यहाँ पे हमने यूआरएल डाल दिया एंड वी आर ऑल सेट टू गो। यहाँ पे आपने नेम चेंज कर देना है कि आपका ये डिजिटल मार्केटिंग के नाम से है, न्यू, राइट। और आप इसको फॉर्म को सेव कर दो। अब देखिए, अगर ये सेव हो जाता है तो यानी कि आपके फॉर्म के अंदर कोई एरर नहीं है, कोई फील्ड मिस नहीं हुई है। अगर आज सेव नहीं होता और यहाँ पे रेड एरर आ जाता है, तो आपका ये बता देगा कि कौन से पार्ट आपका मिसिंग है, आप उसको ठीक कर लीजिए। एंड दैट्स इट, फिनिश। जैसे आपका होता है फिनिश हो जाता है, आपका ये फॉर्म रेडी हो गया डिजिटल मार्केटिंग न्यू। अब आप फॉर्म, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है तो आपको ये फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्म सिलेक्ट करते हो, कंटिन्यू करते हो, आपका वीडियो जो कैंपेन है वो रन होना शुरू हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये था हमारा वीडियो का कैंपेन। तो यहाँ से आप अपना वीडियो कह रहा हूँ कि लीड जनरेशन का कैंपेन, कि आप लीड जनरेशन का कैंपेन यहाँ पे शुरू कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको वो लिख रहा है एरर क्राउजल चाइल्ड वीडियो और इमेज इज मिसिंग। ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही विंडो के अंदर मैंने इमेज लगाई है, सेकंड और थर्ड में नहीं लगाया है। इसका आप एरर का ध्यान मत दीजिएगा। तो कहने का मतलब जब आप करेंगे तो आप सेकंड और थर्ड भी क्रिएट करेंगे, और फॉर्म सेलेक्ट करके आप जैसे सबमिट करते हैं तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अभी रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ कि कैसे फॉर्म सबमिट होके आता है। तो अभी इसके अंदर कोई टॉपिक के अंदर आपको कोई इशू है इस पार्ट के अंदर? हेलो। हाँ जी। सर वो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आपने किसी वेबसाइट का नाम लिख दिया डब्ल्यू डब्ल्यू करके, हाँ हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो मतलब किस तरह से लिखा जाएगा? वो बेटा ऐसा होता है ना, जैसे जो वेबसाइट के लिए आप प्रमोशन कर रहे हो उस वेबसाइट हाँ पे, जी। जैसे सपोज करो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है। तो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज जनरेट होता है वो वेबसाइट पे जनरेट होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर हम चेक करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे यहाँ पे भी मैंने लिंक नहीं कॉल कर रखा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट प्राइवेसी। ये लो, तो ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। तो मेरी प्राइवेसी पॉलिसी सारी यहाँ लिखी हुई है visualmediaacademy.com पे। तो वहां पे हम यूआरएल डालते हैं इस पेज का। ये मैंने यूआरएल डाल दिया कि कोई भी अगर मेरी एड पे क्लिक करता है, लाइक जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस वन वन यू फॉर्म करता हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे गए कि यहाँ पे मैंने लिखा प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप यहाँ देखें, यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आ गया। अगर कोई मेरी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहता है, वो क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा? इस यूआरएल के ऊपर। और ये जैसी यूआरएल प्राइवेसी पॉलिसी क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और यूजर मेरी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकता है कि भाई मैं उसमें कोई ऐसा तो नहीं काम कर रहा कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो उसको फर्दर सेल कर दे, या फिर मुझे ब्लैकमेल करे, या फिर कोई उसका मुझे बार बार कॉल्स करता रहे, ठीक है ना। तो वो सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रखे हैं। तो वैसे तो कोई पढ़ता नहीं, लेकिन फेसबुक इस चीज को जरूर देखता है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कैसी है, और अगर उसमें ठीक लिखा है तो ही आपकी वो ऐड को अप्रूव करता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं कि जिस पेज के ऊपर जाके उसको प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर हुआ? सर ये तो क्लियर हो गया, मगर हम्म मान लीजिए कि मैं अपने ट्यूशन के लिए एक ऐड लगाना चाहता हूँ, ठीक है, हम्म और मेरी कोई वेबसाइट भी नहीं है, हम्म। तो उस कंडीशन में मैं फिर कहाँ से लाऊंगा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक? बड़ी मैंने आपको बताया कि जितने भी फेसबुक गूगल एडवर्ड कैंपेन हैं उनके लिए वेबसाइट बनाना जरूरी है। या तो क्लाइंट की वेबसाइट होगी या आपकी वेबसाइट होगी। तो वेबसाइट बनाना जरूरी है, विदाउट वेबसाइट्स आपके कैंपेन नहीं रन होते। तो सर ये ब्लॉगर जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, बनाते हैं वहां पे हम्म। वेबसाइट, उसमें होती है उनकी पॉलिसी लिखी हाँ हुई अपने बिल्कुल, आप आप ही? ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। आप उसका भी यूआरएल दे सकते हो, ब्लॉग पेज का भी ना। अगर प्राइवेसी पॉलिसी का हाँ पेज बना रखा है आप उसका भी यूआरएल यहाँ पे देख सकते हो। पर जी। होना ये चाहिए, जो भी हेलो। आप ब्लॉग बना रहे हो वो क्या कहते हैं, आपका जो पेज है फेसबुक का पेज उसके साथ अटैच हो, और उसी से रिलेटेड, उसी के नाम से रिलेटेड हो, ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, और ठीक कुछ है। पूछना हेलो चाहेंगे? जी बताइए। सर, ये सब हो जाता है, ठीक है, कैंपेन रन हो जाता है, सब कुछ ये हमने सब सीख लिया, ठीक है। हम्म। उसके बाद हम कैसे मैनेज करते हो सब आप कैसे बताओगे अभी इसमें? ये तो सब हो गया सब, हाँ ठीक है। हाँ, ये कैंपेन रन कर दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सब लोग क्लिक लाइक करेगा, सब देखेगा, तो वो सब हमारे हम किस में देख सकते हैं, सब मैं कैसे देख अभी सकते हैं बताने वो लगा सब? हूँ आपको, वही बताने लगा हूँ। इसके अलावा इस कैंपेन को रन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो, नो सर। ग्रेट। तो अब जैसे सपोज कीजिए, जैसे इनका सवाल था कि जैसे हमारे पास लीड आ जाती है हम उसको कैसे चेक करते हैं। एक मिनट मैं यहाँ से कट कर दूँ उसको। हम्म। तो वो क्या होता है, जब आपका कैंपेन रन हो जाते हैं तो आप अपने एड मैनेजर पे जाइए। एड मैनेजर पे आपको सारे कैंपेन्स जो आपके चल रहे हैं उनसे रिलेटेड सब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पे देखें, ये अभी मैंने रिसेंटली आज लीड जनरेशन का कैंपेन रन किया है अपना। तो अभी तक 377 लोगों को वो दिखा चुका है फेसबुक, जिसमें से सिर्फ 2 जिन्होंने अभी तक अप्लाई किया है। तो
पर क्लिक जो आ रहा है वो मेरा 16 रुपए 35 पैसे आ रहा है। तो अभी ये कैंपेन मेरा ज्यादा बढ़ने वाला है। मैं 20 रुपए तक चेक करूंगा कि अगर 20 रुपए तक को मेरे को क्लिक्स अच्छे आने लग गए, फिर तो ठीक है, मैं इसको स्टॉप चलते रहने दूंगा। अगर नहीं आते तो मैं इसको कैंपेन को बंद करके इसमें देखूंगा कि मैंने इसमें ऐसा क्या किया दूसरे से, क्योंकि मैंने डिफरेंट किया था ऑडियंस सिलेक्शन के अंदर। तो मैं उसको ठीक करूंगा ऑडियंस सिलेक्शन को कि मेरा इतना क्लिक क्यों जा रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से आप अपने कैंपेन्स को देख सकते हो, पेज लाइक कैंपेन को, वीडियो व्यू कैंपेन को, ठीक है, लीड जनरेशन कैंपेन को, और आप उनको कंट्रोल कर सकते हो कि जैसे अगर मुझे ये लगता है कि नहीं यार ये 20 रुपए चला गया 3 क्लिक्स के ऊपर ही, तो मैं इसको यहाँ से पॉज कर दूंगा। मैं पॉज करने के बाद दोबारा से कैंपेन जनरेट करूंगा, इसको एडिट करूंगा या तो दोबारा से कैंपेन जनरेट करूंगा कि हाँ भाई मैं गलती क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस लीड जनरेशन कैंपेन था वो उस पे 20 रुपीज क्लिक जा रहा था मेरा। देख रहे हैं आप यहाँ पे 20 रुपीज क्लिक, यानी कि 183 मेरे को व्यूज आए थे, 183 व्यूज नहीं लीड्स आई थी बेसिकली। तो यानी कि ये तो ठीक है, हेलो लेकिन हाँ जी। सर, ये आपने बोला कि अभी 183 आए थे, तो उसका पैसा कटा होगा ना जी? एक क्या का चीज? 20 रुपया या हम्म 183 लिखा है, हम्म तो एक का 20 रुपया यानी 183 से हिसाब से पैसा गिना होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब जैसे एक हाँ, क्लिक मेरे को तो वो 20 रुपए सर। का पड़ रहा है, तो 183 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यह 3670 रुपए मेरे कट गए। ठीक है ना, इतना पैसा मेरा अच्छा। कट गया। तो ये चीज आ जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ मुझे 2 ही लीड मिली है और मेरा 16 रुपए रेट पहुंच चुका है। अगर मैं सपोज करता हूँ ये 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं और ये मेरा 20 रुपए रेट पहुंच जाता है, तो मेरे लिए तो बड़े घबराने वाली बात है कि जब वो 183 तक पहुंचेगा तो मेरे को हो सकता है कि वो 30-35 रुपए चार्ज कर रहा हो। तो मैं इसमें देखूंगा, क्योंकि मैंने इस एड कैंपेन को कॉपी किया, डुप्लीकेट किया, और उसमें मैंने ऑडियंस के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए, मैंने कुछ नई डिटेल टारगेटिंग चूज करी। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने वो डिटेल टारगेटिंग जो एक्स्ट्रा ऐड की है उसकी वजह से मेरे को रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा। तो मैंने अपने कैंपेन को स्टडी किया, मैं इसको ज्यादा देर तक चलने नहीं दूंगा, शाम तक वेट करूंगा। और अगर मुझे लगता है नहीं मुझे रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा, तो मैं डिटेल टारगेटिंग में जो मैंने नई चीज ऐड करी थी उसको रिमूव कर दूंगा, और फिर दोबारा चेक करूंगा कि अब मेरा कैंपेन कैसे वर्क कर रहा है, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है। तो अब मैं जैसे चाहता हूं कि इस लीड्स को देखना कि हाँ ये लीड कौन सी है, कितने लीड्स कौन सी आई हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसके अंदर एड सेट पे क्लिक करूंगा। एड सेट में आके आप देखें या ऑन फेसबुक, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये डाउनलोड हो जाती है, मैं डाउनलोड करता हूँ, ओपन किया। तो यहाँ पे मुझे 2 लीड्स मिल रही हैं जिसमें मेरे पास नाम आ चुके हैं, एक सूरत से आया है, एक यमुनानगर से आया है। तो अब मैं इसको, ये दोनों आए हैं इंस्टाग्राम से, तो आईजी लिखा है कि फेसबुक से अभी कोई लीड नहीं आई है, इंस्टाग्राम से आ रखी है। और बाकी तो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, क्या है, कौन सी डेट को क्रिएट हुआ है, किस टाइम पे। तो ये टाइम बता रहा है कि 11:39 पे मुझे किसी ने सबमिट किया और 11:37 पे मुझे किसी ने सबमिट किया। तो ये इन्फॉर्मेशन देख के मैं इसको कॉलिंग पे लगा देता हूँ, या इसको मैं बल्क ईमेलिंग में लगा देता हूँ, या मैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे लगा देता हूँ कि इनको मेरा व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता रहेगा या ईमेल रिसीव होती रहेंगी, या मैं कॉलिंग करती रहेगी मेरी जो कॉल टीम है, सेल्स टीम है। तो इस टाइप से आप अपने कैंपेन्स को मैनेज करते हो, राइट। आप चाहते हो कि ये जो रिपोर्ट दिख रहा है ये 2 यूजर्स का, ये मेरा 1 जून से लेके 22 जून तक दिख रहा है। आप चाहते हो कि मेरा सिर्फ आज आज का कैंपेन दिखाए, तो आज आज सेलेक्ट करोगे तो ये आपको सिर्फ आज का दिखा रहा है। आप देखो नीचे वाला कैंपेन 183 दिखा रहा था, क्योंकि ये आज नहीं हुआ, ये पिछली डेट का कैंपेन था, इसलिए ये 0 हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको लाइफ टाइम कर देते हो, तो लाइफ टाइम में कितने भी जो कैंपेन चले हैं उन सबका आपको स्टेटस वो दिखा रहा है, राइट। और सर, हम ट्रैफिक का कैंपेन चलाते तो इधर ही सबका कैंपेन इधर हाँ ही जी, दिखाता है ना? सबका सबका ट्रैफिक का, सबका, पेज और लाइक का, उसका भी वीडियोस व्यू सब का। एक्सेल में जाता है ना, सब शीट, नहीं कि नहीं हम नहीं, उधर जाके एक्सेल डाउनलोड में तो तो लीड जनरेशन का ही दिखाता है। ओनली बाकी फॉर लीड जनरेशन? हाँ, कि डाटा आ रहा है ना उसमें, तो आपके पास तो हाँ। डाटा जो आ रहा है फॉर्म के थ्रू अच्छा, आ रहा है, तो फॉर्म तो वो वो एक्सेल सब फाइल में सेव उसके करता है। अलावा हमको देखना है तो वो सर कैसे देख सकते हैं? वो उसके सब अलावा बताओ ना सर। सिर्फ आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये एक ट्रैफिक का बताओ ना, ट्रैफिक वाला है ना आपका? ये मैंने ट्रैफिक का हाँ। किया था। तो अब इसमें क्या है देखो, मेरी जो रीच हुई है 5620 रीच हुई, इम्प्रेशन मुझे पड़ा 6300 का। ठीक है, एक मिनट ये ऑफ हो गया है। मेरा जो डेली बजट था 800 रुपीज का था, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पे देखो बजट था मेरा 800 रुपीज का, रीच उसने 5620 दिखाई, 6300 इम्प्रेशन पड़े। पर जो मेरा पर लैंडिंग कॉस्ट आ रहा था वो नहीं आया।
यहाँ पे आप देखिए वो दिखा नहीं रहा कॉस्ट पर जो रिजल्ट होता है जो मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर उसने हिट किया, ठीक है। लैंडिंग पेज पे मेरे नो यूजर्स गए थे मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे नो यूजर्स का जो था पैसा 565 रुपए कट गया। और जो मेरा कैंपेन चला था वो 6 जून से 9 जून का सिलेक्टेड था कि 6 जून से 9 जून में मेरा कैंपेन रन कर रहा था। तो सिर्फ आपको ये बताएगा कि भाई आपका बजट कितना था, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने इंप्रेशन मिले, और पर लैंडिंग पेज कि जो मेरे लैंडिंग पेज पे गया था वो कितने हुए, मेरे पर लैंडिंग पेज पे यानी व्यूज जो कितने लैंडिंग हुए। पेज पे जाता है उसका ही पैसा कटता है ना इसमें तो? नहीं, मैंने यहाँ पे इम्प्रेशंस का रखा था ना कि मेरे बस क्लिक हो। इम्प्रेशन कर। हाँ, कि मेरे बस अच्छा। क्लिक हो। मेरे को ये नहीं था कि पर लैंडिंग, फिर मैंने करके देखा पर लैंडिंग पेज तो मेरे नो क्लिक हुए। पहले एक और कैंपेन जनरेट हुआ था ट्रैफिक का, पर उसके बाद वो यहाँ पे वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 9 व्यूज आ रहे थे मेरे लैंडिंग पेज के व्यूज, वो ये शो नहीं कर रहा, कुछ इनकी प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज वो आपको यहाँ शो करता है कि 9 जो लैंडिंग पेजेस हैं उनको आप यूजर्स ने 9 यूजर्स ने विजिट किया है, वो बताता है यहाँ पे। तो सर आपने सिर्फ वीडियो उसमें का किया हुआ है? किसका वीडियो वाला? वीडियो का, ये वीडियो। वीडियो का ही है, ये वीडियो का हाँ, ही है, वीडियो ट्रैफिक का ही था ना। वीडियो ट्रैफिक का है, हाँ, अच्छा। कि मैं अपने वीडियोस दिखा के अपनी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स को लेके जा रहा था, ठीक है। ओके। और कुछ पूछना चाहेंगे? तो सर हमको इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट तो लीड जनरेशन ही मिलता है ना सर इसमें? उसमें कांटेक्ट नंबर मिलता है, सब कुछ मिलता है, देखिए ना, अब कांटेक्ट कर आपका सकते हैं। प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए 300-400 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। हाँ। तो सपोज कीजिए आप कोई ऐसे ईयरफोन्स बेच रहे हैं, हेडफोन्स बेच रहे हैं, राइट। तो अब आपको कॉन्टैक्ट नंबर क्या लेना है कि आप कॉन्टैक्ट पे क्या करोगे उसको बता के कि हाँ भाई मेरा हेडफोन ले लो, कि मेरी ये क्वालिटी है, ये चीज़ है, कोई ऐसा बताता है? हेडफोन तो हेडफोन है, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा क्या जानना है कि हाँ भाई उसमें पर्सन ये चेक करेगा कि ब्लूटूथ इनेबल्ड है कि नहीं है, वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है कि नहीं है, वो तो आपके पेज पे जाके मिलेगा। और आप 400 300 400 रुपए की आइटम के पीछे डेली कॉल सेंटर थोड़ी ना लगा दोगे कि आप लोगों को कॉल्स करना शुरू कर दोगे। तो उसके लिए कैंपेन होता है वेबसाइट ट्रैफिकिंग का, कि वेबसाइट पे जाए, देख रहा है पर्सन, अगर उसको परचेज करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। अब बात आती है आपके, जैसे मेरा कोर्सेज है। हेलो। यस मैम। हेलो यस मैम। सर, एक बार आप इस पे क्लिक करोगे, रिलायंस लीड जनरेशन कॉपी हाँ जी, कंप्लीटेड वाला। जी बिल्कुल, ये लीजिए। हाँ बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? एक बार ये इसको प्लीज रन कर दो तो कंप्लीट देख लूंगी। रन करना है ऐड कैसे? अच्छा, ओपन आप करके एडिट, बता दो ओके आपने ओके ओके, कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे हाँ एडिट जी। किया। ओके ओके। तो जैसे मैं आपको पहला पॉइंट दिखाता हूँ, पहला पॉइंट तो सिर्फ नेम का होता है कि आपने यहाँ पे नाम रख दिया, कैंपेन का बजट ऑप्टिमाइजेशन हम इसको ऑफ ही रखते हैं। सेकंड पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा है, रिलायंस एजुकेशन चंडीगढ़, और यहाँ पे मैंने बजट रखा था अपना डेली बजट 1500 का। और मैंने ये स्टार्ट डेट करी 9/6/2020 से 16/6 तक मैंने इसको चलाया। और ऑडियंस मैंने सेलेक्ट करी कि जिसमें मैंने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश एरिया सेलेक्ट किया। 18 से 40 एज स्पेक्टर सेलेक्ट किया। इंटरेस्ट मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया। मैनुअल प्लेसमेंट में मैंने देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो चूज किया है, लेकिन सिर्फ मैंने फेसबुक फीड्स और इंस्टाग्राम फीड्स को ही सिलेक्ट किया है, राइट। और मैंने देखिए कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करी, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से मुझे मेरे पर्टिकुलर चीज के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं आने वाला। कॉस्ट कंट्रोल मैंने नहीं सेट किया, मैंने कहा कि लेट देम बी फेसबुक डिसाइड कि वो क्या रखना है। अब मैं लीड जनरेशन पे जाता हूँ, लेकिन लास्ट स्टेप जहाँ पे आप अपना क्रिएटिव अपलोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली देखा फेसबुक पेज का यूआरएल, और फॉर्मेट मैंने क्राउजल रखा। क्राउजल में मैंने देखिए यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस डाली हैं, जैसे अभी आपके सामने डाल रहा था डिजिटल मीडिया 1, डिजिटल मीडिया 2 एंड 3। तो यहाँ से आप इनको एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मेरी ऐड बंद हो चुकी है, इसलिए मेरे पास एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही है। बट अगर आप इसको डुप्लीकेट करते हो तो डुप्लीकेट करने के बाद इसमें एडिट की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी टेक्स्ट है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इमोजीज का यूज़ कर रखा है ध्यान लाने के लिए कि हाँ, इमोजीज क्या करती हैं कि ध्यान अट्रैक्ट करती हैं और अपने यूजर्स को वहाँ पे लेकर आती हैं। तो 3 लाइंस का मेरा कंटेंट आप देखिए यहाँ पे आ रहा है, जिसके अंदर मैंने अपना मीनिंग क्लियर कर दिया कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एंड कॉल ऑन विच नंबर, राइट। तो इसके बाद देखिए मैंने हैशटैग का भी यूज़ किया है यहाँ पे, और मैंने जो पॉइंट्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस लिखे हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि पॉइंट्स लिखने से आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, यूजर्स पढ़ता हेलो है। हाँ जी। सर, ये आपने पोस्टर डाला है ना सब, ये हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग ये वाला जी। है वो, तो सर ये canva.com में बन सकता है सर? ऐसा हाँ ऐसा आता है बिल्कुल, ना सर? ऐसे बड़े Yes। अलग अलग वो हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि ना, जैसे आप ये शेप देख रहे हो, दिस वन, हाँ। आप ये शेप देख रहे हो, ये शेप नहीं बन पाती। तो उसमें क्या होता है कि उनके प्री डिफाइंड कुछ इफेक्ट्स होते हैं,
वो ही आप यूज कर सकते हो उन वेबसाइट्स के, अच्छा। राइट। तो ये जो अगर आप चाहते हो कि कुछ आपको इस टाइप की ही ऐड बनानी है जहाँ पे आपको फुल कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। तो फोटोशॉप फोटोशॉप। आप डिजिटल मार्केटिंग में, मैंने आपको बताया था ना कि जब हम डिजिटल हाँ। मार्केटिंग एज अ प्रोफेशनल या फ्रीलांसर करते हैं, तो उस टाइम पे हमें 4 पर्सन्स की जरूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहले पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग का, कि जिसको कैंपेन रन हाँ। करने हैं। दूसरा अच्छा। आता है कि आपके क्रिएटिव्स कौन बनाएगा। जो आपका डिजाइनर है, आप अपना दोस्त को डिजाइन। पकड़ोगे, आप अपने फ्रीलांसर कोई डिजाइनर को पकड़ोगे, उसको पैसा दोगे पर डिजाइन बनाने का। तो क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए आप कह लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग हो, आपने कहा कि मैं एक क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ 10,000 रुपए में, सपोज करो स्टार्ट करते हो आप फ्रेश ना। तो अब आपने कहा कि यार मुझे डिजाइनिंग तो आती नहीं, मैं डिजाइनर को पकड़ता हूँ। तो डिजाइनर कहता है कि भाई मेरे को एक डिजाइन का 300 रुपए चाहिए। अब आप क्लाइंट को कमिट करके आए हो कि यार हफ्ते में मैं आपको 5 डिजाइन दूंगा, यानी कि 4 हफ्ते होते हैं एक मंथ के अंदर। तो 5 for the 20 यानी कि 20 बैनर्स आप बना के दोगे एक महीने में। तो 300 रुपए के हिसाब से आपके 6,000 रुपए तो कौन ले गया? डिजाइनर ले गया, 300 रुपए डिजाइनर। बैनर का। तो अब आप 10,000 रुपए में काम कर रहे हो, तो 6,000 तो डिजाइनर ले गया। तो 4,000 रुपए का तो आपको नुकसान हो गया। 4,000 रुपए में क्या करोगे आप? फिर बात आती है, अच्छा। क्लाइंट कहता है कि यार मेरा जो कंटेंट है, तुम तो हर बारी यही लिख देते हो 3 BHK 3 BHK 3 BHK। तो कुछ क्रिएटिव लेकर आओ, कुछ ऐसा सोचो वर्डिंग कि हाँ जैसे कुछ कोट सा डाल दो, कोई कुछ डाल दो। तो अब आप क्या करोगे? आपके पास 10 क्लाइंट है, तो आप 10 बंदों के लिए कोट देखने बैठोगे गूगल पे कि यार कौन सा कोट लिखूं, या कौन सा कोट किसके लिए सूट करता है। इतनी रिसर्च कौन करेगा? आप 10 बैनर देखोगे तब जाके आपको एक कोट मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि कंटेंट राइटर को पकड़ते हो कि यार कंटेंट राइटर क्या करता है कि वो काम करता है कि भाई आज के बैनर में क्या कंटेंट होना चाहिए, हम किस पॉइंट को फोकस करेंगे, क्या चीज कस्टमर को दिखाएंगे। तो वो आपको क्रिएटिव का कंटेंट लिख के देता है। तो अब आपको क्रिएटिव कंटेंट राइटर भी क्या कहता है कि पर पोस्ट जो है 100 रुपये लूंगा। तो अगर आपके 20 हैं तो यानी कि 2,000 रुपये वो ले गया कंटेंट राइटर। तो ये तो 8,000 रुपये का खर्चा हो गया, ठीक है। फिर बात आती है आपको सेल्स करने की, आपको मार्केट में जाना है, क्लाइंट्स भी पकड़ने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है ना, कि क्लाइंट से बात भी करनी है, उसको प्रेजेंटेशन देनी है। तो या तो आप क्या करोगे, खुद जाओगे कि एक क्लाइंट से मिल लिए, 2 क्लाइंट से मिल लिए। तो बार बार तो नहीं, अगर आप क्लाइंट्स पे जाते रहोगे तो पीछे से आपका काम कौन करेगा डिजिटल मार्केटिंग का? तो सेल्स का पर्सन भी चाहिए। तो अब आप कहोगे सर जब पैसा ही वहीं जा रहा है, तो आप उसके हिसाब से कॉस्टिंग निकालोगे कि भाई अगर मैं 6,000 डिजाइनर को देता हूँ, 2,000 रुपये कंटेंट राइटर को, और क्या कहते हैं जैसे आप सेल्स पर्सन रखते हो मार्केटिंग वाला, तो उसको भी आपको 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो आपकी तो कॉस्टिंग इतनी आ रही है। तो यानी कि आप फिर कैलकुलेट करोगे कि अगर मैं मार्केट में, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मुझे क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है 15 से 20,000 होनी चाहिए। तब जाके तो मेरे को बेनिफिट होगा कि हाँ भाई, जो मैं अगर 15 से 20,000 रुपये में अगर एक प्रोजेक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मुझे महीने के हिसाब से 10 क्लाइंट्स तो चाहिए कि 10 क्लाइंट्स का काम मैं करूं। तब जाके मैं अपने डिजाइनर को फिर 300 रुपये ना देके मैं उसको फुल टाइम रखूंगा कि भाई तू 15,000 रुपये में मेरे पास फुल टाइम आ जा। 15,000 रुपये में आप फ्रीलांसर को हायर को, उसको सेल्स वाले पर्सन को रखोगे, 30,000 रुपये हो गया। और आपने कंटेंट राइटर को भी 15,000 रुपये रख दिया, कितना हो गया? 45,000 मेरे ख्याल से, है ना। 45,000 आपका एक्सपेंस हो गया। लेकिन अगर आप 15,000 रुपये का कोर्स से 15,000 रुपये का डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन दे रहे हो सबको, तो आपके पास 10 यूजर आ जाते हैं, तो आपके पास कितना पैसा आ गया? 1.5 लाख रुपए। यानी कि 1.5 लाख में से 45,000 का आपका एक्सपेंस है और 1,05,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपको इस टाइप से स्ट्रेटेजी बना के चलना होता है। अब आप कहते हो कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनर जो है, वो ग्राफिक डिजाइनर काफी पैसा ले रहा है, तो मैं उसका काम तो खत्म कर सकता हूँ, मैं फोटोशॉप सीख लेता हूँ। तो फोटोशॉप सीख के आप बैनर्स बनाना सीख लेते हो। हमारे पास कई वेबसाइट ऐसी हैं, फ्री पिक है, वहां पे आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, 1,000 रुपये की मेंबरशिप है उसके महीने की। उसमें बैनर्स बने बनाए मिलते हैं। आप क्या करते हो, उन बैनर्स को डाउनलोड करते हो, उसमें मॉडिफिकेशन करते हो, फोटोशॉप आपको आ गया है, और आप क्लाइंट को दिखा दो, क्लाइंट खुश हो जाता है, कहता है यार वाओ यार। क्योंकि फ्री पिक पे ऐसे डिजाइन मिलते हैं जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स बनाते हैं। तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्लाइंट का काम हो जाता है, आप पैसा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हो। क्या सिर्फ एक कोर्स सीख के? वो कोर्स की कॉस्ट क्या है? 6,000 5,000 रुपये होती है। तो कहने का मतलब आप वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने आप को इम्प्रूव करके पर्टिकुलर कोर्स को खत्म कर सकते हो, राइट। अब जैसे मैं अपना कोर्स कंटेंट करता हूँ, तो कोर्स कंटेंट क्या है, जो मेरा ही वेब डिजाइनर है, जो मेरे कंपनी के अंदर है, वो कंटेंट राइटर भी है। तो मैंने एक ही पर्सन से डबल काम करवा लिए। वो कंटेंट भी राइट करता है और मेरे को बैनर्स भी बना के देता है। तो बैनर्स बना के देता है, कंटेंट भी मिल जाता है, तो मेरे कंटेंट राइटर की कॉस्ट बच जाती है। तो बेसिकली ये आती है फ्यूचर प्लानिंग, कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हो।
जितना कॉस्ट को कंट्रोल कर लोगे उतना सस्ता आप प्रोडक्ट मार्केट में दोगे। अभी आप 15,000 दे रहे हो, आप हो सकता है कि आप फिर 10,000 देने लग जाओ, तो क्लाइंट को भी लगेगा यार, नेचुरली आप क्लाइंट के सामने ऑफर रखोगे, एक को 10,000 एक को 15,000, तो कौन लेगा? 10,000 वाला लेगा या 15,000 वाला लेगा? तो इस टाइप से आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी है। अगर आप कॉस्ट अपनी बढ़ाओगे तो नेचुरली क्लाइंट भी कम हो जाएंगे, लेकिन आपको फिर उस टाइम पे ऐसे कस्टमर चूज करने पड़ेंगे कि वो बड़े प्राइम हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 15,000 का पैसा देते हुए। और आपको भी पता है कि अगर मैं 15,000 चार्ज कर रहा हूँ तो जितनी मैं लीड्स दे रहा हूँ उसमें वही लाखों रुपए कमा रहा है। तो अगर आपने ये क्लाइंट को समझा दिया, इट्स द बेस्ट पार्ट। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि जो भी आप कैंपेन रन करते हो, किसी क्लाइंट का पकड़ते हो, उसकी कॉस्ट महीने की 15 से 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप सस्ते में काम करोगे, आप ओवरलोड हो जाओगे, ओवर प्रेशर हो जाओगे और आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा 15 से 20,000 पे अपने रखो और सिर्फ ये जस्टिफाई करो कस्टमर को कि ये 15 से 20,000 क्यों जस्टिफाइड है। ओके। हेलो हाँ जी। सर, आपने बोला क्लाइंट 10 या 20 आना चाहिए महीने में, ठीक है सर। तो मिनिमम। हमको यानी क्लाइंट को बात करनी हो खाली ऐसा सिंपल तरीके से कि मैं ऐसा डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मेरे पास ऐसी टीम है, आप मुझे ये दो, ठीक है, हम अप्रोच करते हैं। तो सर वो अप्रोच करने के खाली 2-3 लाइन होती है, आप सर बता दो ना कि कैसे हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि यार अभी सिंपल मैं सी चालू बात करने मैं वाला आपको बताना हूँ। चाहूंगा। पहले तो आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर आपको पता है, आप एक रियल एस्टेट क्लाइंट्स को पकड़ो, मैं तो आजकल कहूंगा कि सबसे बेस्ट ही रियल एस्टेट क्लाइंट्स हैं। आपको ये पता है कि अगर रियल एस्टेट क्लाइंट को एक ऑर्डर आ जाता है तो उसको 2 से 2.5 लाख रुपए कमीशन आती है, ठीक है ना। अब आपने कैंपेन रन कर रखी है, आपको भरोसा है कि हाँ यार मैं दिन की 15 से 20 लीड्स तो लाके दे दूंगा। तो महीने की कितनी लीड्स आएंगी? इनके पास 400 लीड्स मैं लाके दे सकता हूँ 100%। आप कॉन्फिडेंट ही जाओगे, उसके पास जाके कहोगे कि सर आप ये बताओ, आपसे मैं 15,000 रुपये मांग रहा हूँ, ठीक है, पर मैं आपको कितनी लीड्स दे रहा हूँ? एक दिन में 20 लीड्स दे रहा हूँ। 20 लीड्स में से अगर आपको आपके हिसाब से देखा जाए महीने में 400 हो, तो क्या आपका प्रोडक्ट इतना वैल्यू है? आप उससे पूछोगे क्लाइंट से कि आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि 400 लीड्स दे रहा हूँ उसमें आपसे 15 से 20 लीड्स नहीं कन्वर्ट कर पाओगे? अगर आपको नहीं लगता तो फायदा क्या आपको बिजनेस करने का? पर मैं कॉन्फिडेंट इतना हूँ कि मैं आपको 15 से 20 लीड्स लेकर आके दे सकता हूँ। तो जिस बंदे को 15 से 20 लीड्स मिल रही हैं सिर्फ 15,000 पे, वो भी महीने का खर्च करके, वो कहता है चल यार मैं 15,000 का रिस्क उठा लेता हूँ, ठीक है ना, एक महीने का। वो रिस्क उठाता है, आपको दे देता है। आप एक महीने में उसको 300 लीड्स ला के देते हो, 400 नहीं 300 ला देते हो, कोई बात नहीं। 300 लीड्स में से वो 10 लीड भी कन्वर्ट कर लेगा ना, वो अगली बारी कहेगा भाई तू काम करता रहे और मुझसे पैसे लेता रहे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो कॉन्फिडेंस किसने जताया? आपने जताया। क्यों? क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट हो, तो आपको पता है कि मैं अगर कैंपेन रन करूंगा तो मैं इतनी लीड्स लेकर आ सकूंगा। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप कैंपेन्स रन करना सीखोगे, बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ मेरे को इतना कैंपेन्स आ रहे हैं, मैं इतनी लीड्स ला रहा हूँ, और आप अर्न कर सकते हो बड़े आराम से, कॉन्फिडेंटली किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। अगर आप यही चीज जाके कहते हो किसी सपोज करो सैनिटाइजर बनाता है कोई, सपोज करो पर्सन, आप सैनिटाइजर वाले को कहते हो भाई 150 रुपए का तेरा आइटम है, तो वो 400 लीड्स अगर लेकर आ रहे हो आप उसके लिए, तो 400 लीड उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि उसकी तो 400 आइटम बिकेंगे, वो और कैंपेन पे खर्चा हो जाएगा उसका ज्यादा। तो नेचुरली आप उस पर्सन के पास थोड़ी ना जाओगे उसको कन्विंस करने के लिए। तो ये फर्क आ जाता है। और कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर। बाकी स्टूडेंट्स कोई पूछना चाहेगा? हेलो हाँ जी। सर, मैं ये कह रहा था, जैसे आपको तो काफी एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत मतलब ये मल्टी क्या नाम है, आपको अलग अलग चीजें आती हैं। अब मान लो हमारी तो स्टार्टिंग होएगी इन चीजों में, तो या तो हम डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएंगे, या फिर हम लोग वो फोटोशॉप सीखेंगे, या फिर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इन सब चीजों को सीखने में तो काफी टाइम लग जाएगा हम लोगों को। तो बड़ी सक्सेस भी तो तभी मिलती है ना, टाइम तो लगता ही है हर चीज को। अब ऐसा थोड़ी ना कि अब आपने आज शुरू किया और कल से ही आप बूम कर गए। नहीं, जैसे अब मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, ठीक है, हम्म तो अब सीखने के बाद उसे रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई अपनी वेबसाइट नहीं है। हम्म अब अगर वेबसाइट को रन करेंगे तो दूसरे बंदे के पास जाना पड़ेगा, कस्टमर के पास में। नहीं क्यों करेंगे ना आप, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन रन करने जा रहे हैं, मतलब हाँ, किसी का कैंपेन उठाने जा रहे हैं, तो मतलब कि आप किसी ऑलरेडी चले चलाए बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं, किसी चलते चलाए बिजनेस वाले के पास जा रहे हैं, तो उसकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वेबसाइट तो उसकी बनी अच्छा हुई अच्छा। है, आपको वेबसाइट बनी हुई मिल रही है, तो आप कौन कह रहा है कि आप वेब डिजाइनिंग सीखो?
नहीं, जैसे मान लीजिए मैं दूसरे बंदे के लिए पास नहीं जाता, मेरा हाँ खुद हाँ का ही बिजनेस है, हाँ और हाँ मैं उसी को रन करूंगा, तो हाँ पहले तो हाँ। मुझे अपने लिए खुद की वेबसाइट ऑब्वियसली बनानी फिर तो है पड़ेगी। ही है, अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो करोगे ना। अगर आपका कोई हम्म। प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, अगर आप दुकान ले रहे हो तो आप तो, मैं तो ये भी कहूंगा आप दुकान मत लो, आप अपना सामान घर पे ही रख लो। ऐसा होता है कभी बिजनेस करने में? जब आप बिजनेस करते नहीं। हो तो आप स्पेस लेते हो, आप एम्प्लॉयज रखते हो, तो सेम ऐसे ही आप वेबसाइट भी बनाते हो। ये आपका मिनिमम एक्सपेंस है, ये स्टार्टअप एक्सपेंस है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और सर पूछनी है मुझे। हम्म। सर ये जैसे एक ये लीड जनरेशन का ही मैंने कैंपेन रन करना है, ठीक है, हम्म मगर जो मेरा ब्लॉग है ना वो दूसरे नाम से है और मेरा फेसबुक पेज है वो दूसरे नाम से है, हम्म ईमेल आईडी सेम है, मगर हम्म। तो क्या मैं वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हो, बट द थिंग इज दैट क्या होता है ना कि कोशिश करो कि सेम नेम से हो जाए। कई बार क्या होता है फेसबुक ना ब्लॉक कर देता है कि भाई आप प्रोडक्ट जो बता रहे हो वो कोसी कंपनी का है, और जब यूजर को लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हो तो वहां पे कोई और इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना? तो अगर वो फेसबुक की नज़र में आ गया तो वो ऐड अकाउंट ब्लॉक कर देता है। पर ऐसा भी नहीं है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, कई बार चलता भी रहता है। जैसे अब मैं रिलायंस एजुकेशन का वो करता हूँ, क्योंकि रिलायंस एजुकेशन की जो वेबसाइट है वो हमारे पुणे हेडक्वार्टर से बन के आती है, राइट? तो उस पे प्राइवेसी पॉलिसी मैं उसकी वेबसाइट पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, करेंगे तो पुणे वाले करेंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐड तो रिलायंस के दिखाता हूँ, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी मैं अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ, तो मेरा चल रहा है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अभी सेम चीज मैंने क्या किया, मैंने रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए किया कि उनकी जो वेबसाइट का नाम था मैजेस्टिक राइज, लेकिन प्रोजेक्ट मैं कर रहा था प्रमोट पाम्स विलेज मोहाली के नाम से। तो जब मैंने उस पे टर्म्स एंड कंडीशन वो लैंडिंग पेज लगाया मैजेस्टिक राइज का, तो क्या हो गया कि वो कहते हैं कि भाई आप प्रमोट कर रहे हो पाम्स को और वेबसाइट पे लेके जा रहे हो मैजेस्टिक की, और मैजेस्टिक पे तो वो प्रोजेक्ट है ही नहीं पाम के नाम से। तो यानी कि आप लीड फेक लीड जनरेट करवा रहे हो, लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हो और उसको मिसगाइड करोगे। उन्होंने मेरा एड कैंपेन बंद कर दिया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब एक जगह हो ही नहीं रहा, कितने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, और एक जगह पे आपका 2 मिनट में ब्लॉक हो गया, तो किस्मत की बात होती है। तो अब क्या करना पड़ रहा है हेलो। हमें? अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि उसका लैंडिंग पेज अलग से बनानी पड़ रही है वेबसाइट की, उसका डोमेन परचेज करना पड़ रहा है, नया अकाउंट बनाएगा, उसको लिंक करेंगे, तब जाके उसके कैंपेन रन होंगे। फिर मैंने हेलो। सर ब्लॉग में ना क्या नाम है एक दो बार कहीं कहीं पे अपने पेज का नाम भी लिखा हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या होता है कि जैसे ही आप हेलो लैंडिंग सर। पेज पे, हाँ जी हाँ जी बोलिए। एक मिनट सर एक इन्होंने एक ऐसे मिनट बेटा, बताया कि मेरा एक मिनट बेटा, अपना मैं उनको पहले बिजनेस। क्लियर कर दूं कि ओके लैंडिंग सर। पेज जो है ना आपका, वो उस पे जाते ही क्लियर हो जाना चाहिए जिस एड से रिलेटेड आप बता रहे हो। ऐसा होता है कि जैसे आपने ब्लॉग बना रखा है होम पेज, तो आप एक ब्लॉग में एक एक्स्ट्रा पेज बना दो कि जहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हो जो आप प्रमोट कर रहे हो। तो अच्छा अच्छा। जैसे अब पाम्स विलेज है मेरा, तो मैंने आपका ब्लॉग नेम बैकस्लैश पाम विलेज के नाम से पेज बना दिया। तो जब वो पर्सन उस पेज पे जाए तो उसको वही इन्फॉर्मेशन देखने को मिले जो उसको ऐड पे देखने को मिल रही थी, वो भी चल जाता है। हाँ जी, आप पूछिए सर, दूसरे जो पर्सन है क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने बताया जैसे कि मेरी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, यानी मुझे खुद का बिजनेस चलाना हो तो सब ये सब करना पड़ता है, इतना सब टाइम लगता है। ठीक है सर, हम्म ये उनकी बात थी। लेकिन सर अभी फिलहाल अभी मैंने किस लिए ज्वाइन किया, क्योंकि सर मुझे अच्छी जॉब मिले मार्केटिंग में। ठीक है सर, हम्म डिजिटल हम्म मार्केटिंग में अच्छी जॉब मिले, तो हम्म मैंने उस हिसाब से ये कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि मैं एमबीए में लास्ट ईयर में हूँ। तो अभी हम्म। प्लेसमेंट आने वाले, तो इसके हिसाब से मुझे नॉलेज भी मिल जाए, सर्टिफिकेट भी मिल जाए, और मैं सीख भी लूँ। तो ठीक है। आपने जो ये सब सिखाया सर, ठीक है, हम्म ये सब, तो मैं ये सब की प्रैक्टिस कर लेता हूँ एक साल तक। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास एक साल है, भले मैं ठीक है। कैंपेन रन ना करूँ, लेकिन मैं ये सब की प्रैक्टिस करता रहूँ। तो हम्म सर अभी मेरा प्लेसमेंट जब आएगा, हम्म। तो मैं सब ये तो मेरे को तो सर अच्छे से मिलने वाला है ना सर, बेनिफिट। हाँ बड़ी देखो ना, अब आपका मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग भले देख मैं रहे हो। हाँ, भले ही मैं कैंपेन रन ना कर सकूं, लेकिन सर ये सब तो मुझे आता होगा ना, क्योंकि बट बाद में तो देखो मुझे खाली। मैं आपको ये बताऊं कि थ्योरी जो है ना, आप याद कर लेते हो, लेकिन जब तक आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, वो प्रैक्टिकली करके ही आता है। अगर आपको ये हम्म, पता है कि आपको स्टेप्स पता है, यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाना है, हाँ। लेकिन आपको स्टेप्स करने के बाद जो एरर्स आपको आने वाले हैं, क्या पता आपने कोई गलत चीज सेलेक्ट कर ली हो। ठीक है, वो एरर्स कैसे अच्छा। पता चलेंगे आपको? वो प्रैक्टिकली करके ही पता चलेंगे। ठीक है, आप जाके इंटरव्यू में बोलते हैं हाँ मैंने सर डिजिटल मार्केटिंग की है, फेसबुक मार्केटिंग की है, ये करी है, लीड जनरेशन का प्रोग्राम पता है। वो कहेंगे लीड जनरेशन में क्राउजल के अंदर कितनी विंडोज आती हैं? आप बताओगे कितनी आती हैं?
नहीं सर। तो फिर यही बात है ना, अनलिमिटेड आती हैं, आप जितनी मर्जी कर लो, पर आपने प्रैक्टिकली नहीं करके देखा। तो आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ रखी है, हाँ क्राउजल विंडो हम जनरेट कर देते हैं, क्राउजल ऐड जनरेट कर देते हैं, पर बेसिक चीजें नहीं हाँ। पता आपको। वो तभी आती हैं जब आप प्रैक्टिकल करोगे। अभी मैं 3 करता हूँ, कभी मैं 5 करता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार इसमें तो प्लस का साइन है, जितनी मर्जी क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो कब हुआ, जब मैंने प्रैक्टिकली करके देखा। प्रैक्टिकल। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मुझे ये सब करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो अभी मेरे को ये प्रैक्टिस भी करना है, तो कोई तो ऐसी भी मार्केटिंग का काम वेबसाइट कर होती रहे हो होगी? आप, सेल्स का काम कर रहे हाँ। हो सबसे ज्यादा जरूरी, तो आपको तो अपने लिए भी काम वैसे ही उठा लेने चाहिए क्लाइंट्स का काम। तो जो मैंने आपको ये टेक्निक सिखा दी है, आप जॉब पे ही क्यों डिपेंड हो रहे हो? जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांसर भी बनो, प्रोजेक्ट्स उठाओ, काम करो मार्केटिंग का। आपको देखो इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा सीखने का। एक तो आपको क्लाइंट विजिट करनी पड़ेगी, आपको आधा कॉन्फिडेंस वहीं पे जनरेट हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप कितना घबराए हुए होते हो, हाथ में रिज्यूम पकड़ा है, टाई लगा के बैठे हो, है ना, घबराहट होती है। हाँ। वो क्यों होती है? क्योंकि हाय पता नहीं क्या पूछ लेगा यार, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं सिलेक्शन हो पाएगी कि नहीं ना। जब वही डर आपका सब तब आता है जब आप किसी से प्रोजेक्ट लेने जाते हो। आप 1 बारी 2 बारी 3 बारी 10 बारी प्रोजेक्ट लेने जाओगे ना, उसके बाद तो कहोगे चल यार क्लाइंट से मिलना, गाड़ी उठा चल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर खत्म हो गया। तो अब क्लाइंट से कैसे बात की जाती है, अब सीनियर लेवल पे डायरेक्टर से मिलोगे, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे मेरी कन्विंसिंग कहाँ वीक हो रही है। मैं जब सर्विस दे रहा हूँ, मैं उनको बिजनेस ला के दे सकता हूँ, तो वो बंदा मेरे से क्यों नहीं परचेज कर रहा? तो आपकी कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में वीकनेस है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये नहीं होता कि आपने लीड जनरेट कर दिया। मार्केटिंग में आपकी पर्सनैलिटी भी आती है, आपकी कन्विंसिंग भी आती है, आपका बोलना भी आता है, राइट, आपके नॉलेज भी आती है, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपको वो रिस्पॉन्स जो है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो है, वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकली करोगे। अब आपको प्रैक्टिकली कोई कंपनी रिस्क पे थोड़ी ना लेगी। आप किसी प्रेशर एज जा रहे हो किसी कंपनी के पास इंटरव्यू के लिए, वो कहेंगे आज तक तुमने पब्लिक विजिट तो करी नहीं, तो मैं किस बिहाफ पे रख लूँ? कल को तुम बैठ जाओगे, मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम कहोगे सर मुझे पहले काम सिखाओ। अरे मैं काम सिखाने का पैसा थोड़ी ना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि अगर आप ये टेक्निक सीख के अपने थोड़ा सा 1-2 प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करते हो, क्लाइंट्स पे विजिट करते हो, अपना प्रपोजल बनाओ। मार्केटिंग में करवाते क्या एमबीए में? सारी प्रेजेंटेशन ही होती हैं, थ्योरेटिकल तो खुद घर पे बैठ के पढ़ना होता है। जब भी आपने देखे होंगे आपके जितने भी असाइनमेंट्स हुए होंगे, जो ट्रेनिंग पार्ट होता है, उसमें आपको क्या करते हैं? रिपोर्ट्स बना के कहते हैं कि हाँ भी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिपोर्ट बनाओ, उसके बारे में बोलो। यही होता है ना। तो वो रिपोर्ट्स बनाओ, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन रेडी करो, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन रेडी करो, अपने वेबसाइट रेडी करो, लोगों के पास अपने प्रेजेंटेशन दो कि सर हम ये कंपनीज का काम कर रहे हैं, ये हमने काम किया है, ये चीज करी है। आप चाहे दोस्तों का ही काम कर दो फ्री में, ठीक है ना। दोस्तों को कहोगे यार मैं तेरे से कोई पैसा नहीं लेता, मैं तेरा कैंपेन रन करता हूँ, मैं तेरे को लीड ला के दूंगा। आपके पास कैंपेन आ गया, प्रैक्टिकली पैसा भी आ गया आपके पास उसका कैंपेन चलाने का, आपको एक्सपीरियंस भी होने लग गया उसके कैंपेन चला तो के। सर और हमारे दोस्त है यूट्यूबर है, ठीक है सर। तो मैं उनकी यार चलाते खाली कर सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सर मैंने ऐसा यूट्यूबर का काम किया है। हाँ, तो कॉन्फिडेंस में ले भी लेना अपने फ्रेंड को कि भाई अगर उसका फोन आए तो उसे बताना हाँ ये मेरा प्रोफेशनली हाँ। काम करता है, हाँ तो ठीक है। हम सब साथ में यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हाँ हमारी बिल्कुल टीम। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही तो यही तो हम उसका प्रॉपर्टी होता है। खाली। क्लाइंट क्लाइंट कोई नहीं कॉल करके पूछता किसी से, वो तो आपका हाँ। कॉन्फिडेंस देखेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि काम कर पाओगे कि नहीं। अच्छा। वो तो 1 महीने का रिस्क भी ले लेगा आपके साथ, कोई नहीं यार तू कर, ठीक है ना। बट वो तभी रिस्क ओके। लेगा जब उसको पहले इंप्रेशन में अगर आप घबराते हुए दिख गए, उसने कुछ पूछ लिया, हाँ। आप अटक गए, तो ये कैसे होता है, आपके हाथ पैर फूल गए, वो यार कहाँ पे मैं बताऊँ, क्या चीज दिखाऊं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या पूछ लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो भी एक्सपीरियंस तब आता है जब आप ऑलरेडी 5-10 जनों से मिल चुके होते हैं। जब आप 5-10 जनों से मिलोगे, आपको ह्यूमन टेंडेंसी पता चलेगी कि दूसरा बंदा क्या पूछ रहा है या वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। फिर आप घर जाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे कि अगली बार इसने बंदे ने पूछ लिया किसी ने, तो मैं ये जवाब दूंगा। तो जब आपके पास लाइब्रेरी इकट्ठी हो जाती है उनके क्वेश्चंस की, फिर आपको पता है कि हर पर्सन क्या पूछने वाला है। आप उसको खुद मैनिपुलेट कर लेते हो कि मैं इससे वही चीज बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन वही पूछे और मैं उसका जवाब पहले से मुझे पता है। तो हम इतना कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि बना हम, के रख देने। हेलो, हाँ, यानी कि हमारे पास कोई उनके पास क्वेश्चन रहता ही नहीं कि वो हमें आता ना हो। ऑब्वियसली आपके पास हर चीज का सवाल है। हम्म। आप ये देखो, वो जीरो है, उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, तो आप तो फिर भी मार्केटिंग के एक्सपीरियंस रखते हो, नॉलेज रखते हो, आप कुछ भी बोलोगे वो मानेगा, राइट। हम्म। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके ऊपर कैसा इंप्रेशन छोड़ना है कि वो आपकी बात को कुछ भी बोले वो माने। तो ये चीज आप पे वो तभी आता है जब आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से कॉन्फिडेंस झलकता है। और कॉन्फिडेंस तब झलकता है जब आपको हर चीज की परफेक्ट नॉलेज हो, राइट। ओके सर। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहेंगे कोई? नहीं सर।
एनी मोर स्टूडेंट्स, कोई और कुछ पूछना चाहेगा? सर ये रिकॉर्डिंग कर दी ना ये क्लास की? हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं इसको अपलोड कर ओके देता हूँ। और क्या कहते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल हम रेस्ट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे फेसबुक के। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर, हैव अ थैंक गुड यू। डे।